आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा हो। ईमान बात सारी आदर भक्ति आपको मिले। आमीन हालेलुया। हम तैयार हैं। आइए अपनी किताबों से निकालें रोमियो 12 एक अध्याय से। रोमियो 12 एक अध्याय से कुछ पद पढ़ूंगा आपके लिए। ये समर्पण है, ध्यान दें। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। खुदा के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आइए हम छोटी प्रार्थना करेंगे भाई मार्टिन के साथ। बहन डॉली के लिए प्रार्थना करें। जो भाई विवेक की बुआ हैं, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम है और कुछ थोड़ा सा इनका एक बेबी भी था, वो ख़त्म हो गया था और इनके बच्चे थोड़े से दिक्कत में होते हैं, तो लिहाजा इनके लिए प्रार्थना की जाए कि ये अपने प्रसव पीड़ा के दौरान और जैसे भी इनकी जो परेशानी है वो ठीक हो जाए। आइए कलीसिया के पास ये विनती आइए। इससे पहले कि हम ये करें, हम प्रार्थना भाई के साथ। स्वर्ग और पृथ्वी के Praise God, Lord God, Jesus, hallelujah. पिता Glory to God. अब्राहम, Amen. इसहाक और याकूब के Yes, Lord परमेश्वर Jesus. ये अधिकार दिया Yes, है। amen. आपने कहा था तुम बीमारों के लिए Praise मैं God. प्रार्थना करोगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। और पिता परमेश्वर हमारा कुछ भी नहीं है, हम तो आप ही के वचन पे खड़े हैं। ओ पिता परमेश्वर, हम आपके वचन को प्रकट में होता हुआ देखना चाहते हैं। Amen. पिता परमेश्वर वो अपने इस फल को प्राप्त Praise करे, God. उसकी गोद भर जाए। और Amen. पिता परमेश्वर वो आप में और उसके Yes. प्राणा और मुझे पूरी तरीके से विश्वास करने लगे। और मैं यीशु मसीह के सब और जलाली नाम में मांगते हैं। आमीन। आइए समर्पण अध्याय था, इसलिए अब हम प्रकाशित वाक्य के 5 आगे जाके जरूरत पड़ेगी इसकी, लेकिन संदेश ये नहीं था। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसके पहले पद से। और अब आप आनंद वाले जूते पहन लीजिए। ढेर सारी खुशियां लेकर आया है संदेश। और जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है। और न स्वर्ग में न पृथ्वी पर न पृथ्वी के नीचे को इस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। और मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोल ले और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। और मैंने उस सिंहासन, चारों प्राणियों और प्राचीनों के बीच में मानो बंद किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंह और 7 आंखें थी, और ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था पुस्तक ले ली, और जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में बीड़ा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। वैसे ही इसका 14वां पद। फिर मैंने स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उसमें है ये कहते सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद, आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन का और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। वैसे ही प्रकाशित वाक्य 8:1। और जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आध घड़ी तक सन्नाटा छा गया। खुदावन के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। प्रार्थना करें। खुदावन पढ़े गए भाग्य पर परमेश्वर आपकी आशीष हो। तो वो हम प्रार्थना करते हैं, फिर से एक बार अपने आप को, अपने भवन को, परमेश्वर प्रत्येक को फिर से समर्पित करते हैं, क्योंकि आपके वचन ने कहा पिता परमेश्वर रोमियो 12 में कि तुम्हारी यही आत्मिक सेवा है। जब तक हम ये समर्पित नहीं करेंगे परमेश्वर, इन मोहरों से हमारा कोई फायदा नहीं है। तो हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, फिर से समर्पण करते हैं पिता, होने पाए वो आनंद की लहर फिर से वापस लौटे, फिर से जुबली हो पिता परमेश्वर, और आपके बच्चे चिल्ला सके जैसे पृथ्वी और स्वर्ग और जो कुछ उसमें था वे सब आनंद करने लगे, क्योंकि आपके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं पिता, तो आगे ले रहे हैं पिता। इस तरह का वचन आपकी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ जाएं।
नीचे आएगा। आमीन। प्रतिज्ञा उसकी है, अभी पढ़ा था हमने। और जो कुछ पृथ्वी पर है, जो कुछ स्वर्ग में है, जो कुछ सारे जहान में, सब कहने लगे आमीन। 24 प्राचीन हालेलुया गिर गए और क्या हुआ? आमीन। सब आराधना करने लगे। आमीन। क्या करने लगे? आराधना करने लगे, क्योंकि अभी तो रो रहा था, अभी तो कुछ और हो रहा था और आमीन वो बहुत दुखी था। अगर किताब हाथ में नहीं ली गई, क्योंकि ना तो स्वर्ग में ना पृथ्वी पर कोई उस पुस्तक को खोलने आया, उसकी और देखने की योग्य निकला। तब यूहन्ना जो दुल्हन थी रोने लगा, लेकिन एक ने कहा भी आशा है, यहूदा के गोत्र का सिंह जयवंत हुआ है। कौन जयवंत हो गया? फिर से देखा आपने, पुस्तक को खोलने और उसकी सातों मोहरें। पुस्तक का खुलना अलग है, वो सातों मोहरें आमीन। पुस्तक को खोलने वाला अलग भाग है और मोहरों में एक विशेष भेद है। यही तो मैसेज है। मोहरबंद किया गया मैसेज अलग है और खुलने वाला मैसेज अलग है। आमीन। ये एक भेद है जो भी प्रकट होगा। ये एक भेद था जो मोहरों में बंद था। आमीन। अगर पुस्तक नहीं खोली गई तो कुछ भी पता नहीं चलेगा कौन बचा कौन नहीं बचा। हमारे पास था क्या, कुछ नहीं पता चलेगा। और जब खोली जाती है आपको पता चलता है आपकी विरासत कितनी है, आपकी प्रॉपर्टी कितनी है। आमीन। ये बहुत बड़ी था, ये पता नहीं चलेगा, आप कभी भी नहीं जान पाओगे आपके पास था क्या। लेकिन मेमना था सारी चीजें लाने के लिए। पुराना नियम नए नियम की जो कुछ वहां हो रहा था छाया में था और हकीकत में आपके साथ। आमीन आमीन। अभी हम ये देखने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और संदेश का नाम है 7वीं मोहर की जुबली। आमीन। 7वीं मोहर की जुबली। जुबली 50वें वर्ष में मनाई जाती थी। आमीन। जुबली एक ग्रीक भाषा अरेबिक भाषा का शब्द है। जुबली जुबली आप सुनते हैं, इसका मतलब होता है छुटकारा। आमीन। इसका मतलब होता है लौटाया जाना, जो खो गया था उसे वापस कर देना। जैसे मैं भाई को 500 रुपए दूं, भाई ने मुझे वापस किए, ये छूटना था। अभी तक भाई कैद में थे 500 रुपए की है। हर एक चीज कैद में थी, आपकी बॉडी कैद में थी, आपकी आत्मा कैद में थी, सब कैद में था। लेकिन एक वक्त आएगा सब कुछ छुड़ाया जाएगा। आपकी बॉडी, आपकी आत्मा, आपका प्राण छुड़ाया जाएगा। एक टाइम आएगा तब। आमीन। छुड़ाए जाने का एक सिद्धांत ऊपर था। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरी प्रेरणा है ये आनंद करने का समय है, ये आराधना करने का समय है। अगर आराधना नहीं है और क्या करने आए? छुड़ाए गए, सब वापस आ गया, अब कुछ नहीं बचा। शैतान हमें रोक नहीं सकता, बीमारी हमें रोक नहीं सकती, कुछ भी हमें रोक नहीं सकता। देखिए बादल आ गए वापस, फिर से खुला दिया गया। आमीन। आपके पास अधिकार है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो बादल थे, वो गर्जनाएं थी, धुएं, आग और बादल दिखाऊंगा, मैं भी दिखाऊंगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कहता है, अभी हमने एक हिस्सा पढ़ा बाइबल का, देखिए आप, मजा आएगा। 7वीं मोहर में सब सन्नाटा। जब आप जाएंगे शैतान कुछ नहीं ढूंढ सकता, वहां सन्नाटा, सब खामोश है। वीणाएं नहीं बज रही, ढोलक नहीं बज रही, सब कुछ शांत हो गया, सब अपने स्थान पर है। कारण है। आमीन। हालेलुया। आमीन। अब 7वीं मोहर, वे महान दूत, वे जो 7 गर्जनों के प्रकाशन को पकड़े हुए है। कौन सा? प्रकाशित वाक्य 10 वाला। आमीन। वो क्या पकड़े हुए? प्रकाशन को पकड़े हुए 7 गर्जनों के। आमीन। प्रकाशन को पकड़े हुए। और हम प्रभु का कितना धन्यवाद करते हैं इसको हमारे ऊपर खोलने के लिए। लेकिन मैं अभी भी 7 गर्जनों के प्रैक्टिकल को पकड़े हुए संपूर्ण देह को संयम में रखने के, संपूर्ण देह को संयम में रखने के लिए। हालेलुया। देखें, संपूर्ण देह को संयम में रखने वाली वह कौन सी बुद्धि है? संपूर्ण देह को, पूरी कलीसिया को मतलब। आमीन। उन्होंने ही इसको खोला है। उन्होंने नबी से कहा कि अपनी कलम उठाओ लिख, लेकिन यूहन्ना से कहा मत लिख। हालेलुया। यूहन्ना से कहा इन्हें गुप्त रख, मत लिख। लेकिन हमारे समय में जब दूत आ गया, भेदों के खुलने का समय आया, किताब को हटाने का समय आया कि आप जान जाए, तब हमारे नबी से कहा पिक अप योर पेन एंड राइट। क्योंकि कागज वचनी भूल भी गए हमें, इसलिए एक और महान दुल्हन होगी, एक अति महान दुल्हन होगी। क्योंकि आप चोटी के पत्ते के समय
नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप उसके एकदम प्रतिरूप में होंगे, आप एकदम उसके समान होंगे, आपके पास यहोवा यूं कहता होगा। ये बड़ी विशेष बात है अपने आप में। आमीन। ये यहोवा यूं कहता के लिए मैं पूरे हफ्ते मैंने मेहनत करी है, मैंने एक संदेश की तैयारी करी, मुझे वो चोटी के पत्थर के श्वेत जो जिस पर कुछ लिखा नहीं था इसके बारे में, और जब ये उतर कर छत पर आया और मैं इसे जानने पाया, मैं कूदा अंदर जाके। पता वो लोग मुझे पागल कहने लगे पड़ोसी, उन्हें नहीं क्या करता है अकेले अकेले, क्योंकि जब वो उतरता है तो मैं वाकई पगला जाता हूँ। अब उनके लिए मैं एक भेद हूँ, मेरे लिए वो एक भेद है कि वो क्यों नहीं करते ऐसा। आमीन। तो फिर उसके बाद रात, आमीन, फिर मैं तैयारी करने लगा। खुदा ने कहा अभी समय नहीं आया है, इसको रखो। आमीन। आपको जान के प्रसन्नता होगी, अब ये दवा हो रहा है। आमीन। लगता है भाई थियो की प्रार्थना असर कर गई है। आमीन। जल्दी मैं आसाम निकल जाऊंगा अगले महीने। इस महीने हमें धारीवाल जाना है, मीटिंगें बहुत तेजी से आगे आ रही हैं। आमीन। खुदा का धन्यवाद हो। भाई लोगों ने छत्तीसगढ़ की मीटिंग देखी और ये मीटिंग पेंटिकोस्टल लोग करा रहे हैं जो वहां हो रही है, क्योंकि राज्य की संतान अब, और जो नहीं जानते थे वो अब पाएंगे। आमीन। वो लोग कराएंगे और पालेंगे। वहां एक पेंटिकोस्टल चर्च चेंज हुआ, लेकिन उन भाइयों ने आगे जाकर अपने भाइयों से बात करी है, संदेश कुछ और है, तो कह रहे हैं उन्हें बुलाओ। तो भाई बिल्कुल का फोन आया था मेरे पास, इसी 7 तारीख को निकलना था मुझे, पर मुझे थोड़ा सा लगा, मैंने कहा 7 तारीख 37 से 36 घंटे हैं गुवाहाटी के लिए यहाँ से, क्योंकि यहाँ से डिब्रूगढ़ के लिए एक ही लाइन जा रही है, आप जानते हैं। आमीन। राजधानी एक्सप्रेस है, और मैं राजधानी एक्सप्रेस का किराया अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा जल्दी, क्योंकि हमारा भाई एक तो जहाज से आ जाएगा वहाँ, आमीन, सीधे सीधे जम्मू से, लेकिन मेरे लिए दिक्कत होती है। आमीन। खैर मैंने इस मामले को रखा और हम अगले शायद मार्च में निकल जाएंगे, 15 और इसके बीच में है, और खुदा उपाय करेगा। आमीन। सारी चीजें होंगी। आमीन। अब वो रास्ता वही मैंने प्रभु से कहा था, वही भेजेगा, वही सब करेगा। आमीन। क्यों? ये आनंद का समय है, संदेश आगे बढ़ रहा है, परमेश्वर अपने लोगों को तैयार कर रहा है, फाइव फॉल मिनिस्ट्री अपने स्थान पर आ रही है, और हम सबसे कह रहे हैं कौन है? एलोहीम। हालेलुया। एलोहीम में बुद्धि है। एलोहीम ने जब प्रतिज्ञा इब्राहिम और सारा को दी, उसने एलोहीम, उस समय एलोहीम पर्दे के पीछे नहीं थे, वे सारा की देह के अंदर आ गए थे, क्योंकि अब पर्दा सारा करेगी। आमीन। सारा की देह के अंदर आ गए, उसकी यांत्रिकता को गति आत्मिकता प्रदान कर रहे हैं। आमीन। मैकेनिकल को डायनामिक्स देने, समझ रहे हैं आप? जो नए भाई बहन है, गति आत्मकता क्या है, डायनामिक्स क्या है, आप आते जाइए जान जाएंगे। हैं? गति आत्मकता कहते हैं कार या मशीनरी को जो एकजुट होती है, लेकिन वो तब तक नहीं चल सकती जब तक पेट्रोल ना चले, और जब पेट्रोल उसमें आ जाता है और जब वो चलाती है तो उसको गति आत्मकता कहते हैं। जब कार चल गई, कलेसिया ऐसी ढांचा है, अगर इसमें पवित्र आत्मा इसको नहीं चलाएगा, गति आत्मकता नहीं आएगी। यही डायनामिक है, वरना तो आप अच्छी कार है, कोई दिक्कत नहीं, आप में शीशे हैं, आप में दरवाजे हैं, कार है, सब है, आपका कलेसिया, आपका दशमान से, आपका गाने वाले हैं, आपका बजाने वाले हैं, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं है, तो आपकी कलेसिया कुछ नहीं कर पाएगी। स्वर्ग जाना तो दूर है, तो खाने नहीं जाएगी। आमीन। क्योंकि ले जाने के लिए गति आत्मकता, पेट्रोल के अंदर ऑक्टेन होती है, ऑक्टेन पावर देती है, पिस्टन में आग लगाती है, और वो आग इंजन को आगे बढ़ाता है। आमीन। और वो आग पवित्र आत्मा है जो आपको आगे बढ़ाएगी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ये था गति आत्मकता, क्योंकि वो तो बांझ थी, एक औरत होते भी वो कुछ नहीं थी, बंजर भूमि थी, लेकिन जब परमेश्वर आया, पवित्र आत्मा नीचे आया, उसने उस खजाने की चाबी ली और उस कोक को खोला। आमीन। और ये खुदा ने किया, यहोवा यूं फरमाता, अपने सीन पर आ गया और उसने सारा कुछ ले लिया। ये यांत्रिक गति आत्मकता। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो मजा आ रहा है, आप आनंद में? यही तो आपके साथ होगा भाई। मुझे तो दिखाई नहीं देता अपने साथ कुछ भी भाई, मेरा तो गाली बकना नहीं छूट रहा भाई, मैं तो ऐसे ही बैठा हूं कलेसिया में। गति आत्मकता आने दीजिए, ठीक है? वही परमेश्वर आज सुबह यहाँ है, ताकि आपके देह के ऊपर में मंडराए और आपको मोहर बंद कर दे, आपके ऊपर छाप लगाए, आपको मोहर बंद कर दे, आपके ऊपर छाप लगाकर आपको भर दे, आपका छुटकारा करे। आमीन। जुबली छुटकारा। आमीन। इसी बुद्धिमत्ता ने प्रभु यीशु मसीह की देह का नियंत्रण लिया था, प्रभु यीशु मसीह की देह का। और प्रभु यीशु मसीह की देह कौन है? मैसेज के अंदर से मैसेज निकालो भाई। अब आप लोग बच्चे नहीं रहे, अब उड़ाने भरो, आपको ऊपर जाने का समय आ गया। ये छोटे छोटे विश्वास, दांत का दर्द, मेरी रीढ़ की हड्डी, मेरे कंधे की, इसी में उलझे रहोगे। तुम्हें पुनरुत्थान के लिए लोगों को बुलाना है भाई। अब ऊंची उड़ान भरो। अरे बारिश खुदा बंद कर दे ना। आमीन।
मैं रात ही जानता था यही हुआ, रिजल्ट यही आएंगे। मैं इससे बड़े वाले तूफान में घिर चुका हूँ एक बार पठानकोट के अंदर में, है भाई रॉबिन और हम लोग थे। ये तो क्या था वहां, तो गर्जनाएं बिजलियां। और ये आखिरकार 6 बजे मेरी मीटिंग थी और मेरे संदेश का टाइटल था शत्रुओं के फाटक पर प्रबल होना। पवित्र आत्मा ने कहा तुम्हारा टाइटल क्या है? मैंने शत्रुओं के फाटक। बोले पूरी ये क्या है, ऐसे प्रबल हो गए? मैंने भाई रॉबिन से मैंने खड़े हो जाओ। फटाफट मैंने प्रार्थना करी और भीगती गाड़ी में जैसी मोटरसाइकिल बाहर आई, पानी 10 फुट पीछे। मैं नहीं कह रहा, आप जाकर वो आकाश भगत है ना जिसका चैनल चल रहा है, उसे फोन करो, उसकी गाड़ी में मैं ही था। वही आगे चल रहा था स्कूटी लेकर। वो कह रहा भैया पानी बरस रहा है। मैंने कहा तुम्हारे ऊपर पड़ रहा है। बोले वो आगे आगे चल रहा है और हम मीटिंग तक पहुंचे। घपलेबाजी नहीं हमारे परमेश्वर के साथ। आमेन। इसलिए बाद में हम उससे नहीं मिलते हैं। आमेन। हम उसकी सेवा के लिए, मेहमान नवाजी के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके चरवाहे और उसकी पत्नी और उनके परिवार के लिए जिन्होंने सभी कार्य को अद्भुत प्रकार से किया है। हम अपने डीगन और सभी कार्य संभालने वालों के लिए सराहना करते हैं। हर एक कार्य बड़ा अद्भुत है, आश्चर्यजनक है। इस सुंदर रेस्टोरेंट कलेसिया में आमेन। इस सुंदर रेस्टोरेशन कलेसिया में आमेन। वापस लाई हुई। और मैं आपको इस बात को बता देना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा ने न्यूयॉर्क में मेरे हृदय में एक बात डाली थी कि मैं शुक्रवार रात को नौजवानों के लिए एक ईस्टर जुबली कन्वेंशन का प्रबंध करूं। ईस्टर का मतलब होता है पुनरुत्थान वाली जुबली का कन्वेंशन। और जुबली कई प्रकार की होती है भाई, एक है छुटकारे की जुबली, पुनरुत्थान की जुबली वगैरह वगैरह। आमीन। हमारे पास विशेष प्रचारक होंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप प्रभु का धन्यवाद हो। मेरा विश्वास है आप आध घड़ी के सन्नाटे का समय समाप्त हो चुका है और मेरा विश्वास है 7वीं मोहर यहाँ कहीं पर संपूर्ण रीति से खुल चुकी है ताकि दुल्हन प्रकाशन के द्वारा उन 7 गर्जनों के भेदों पर विश्वास करें। आमीन। इसलिए मेरा विश्राम है कि शांति में जुबली की आवाज इस मोहर लगने की ऋतु में बहुत अधिक के लिए फूकी जाएगी। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यदि यहाँ पर नहीं मिले, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, तो अंतिम तिहाई के दिन आसमानों में मधुर समय में हम वहां पर मिलेंगे। अभी दरवाजों को खोल दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। एक कैसे होगा? अपने अपने शरीरों को आमीन जीवित और पवित्र परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाना। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने यही तो किया था भाई मेरे। उस किताब को लेने के लिए यही तो किया था, अपने शरीर को बलिदान करके चढ़ाया। समझिया? कुछ भी बाहर नहीं है। ये उसकी सेवा थी, लेकिन अब पलट कर ये आपके पास आ गया। अब आपको यही करना है। आमीन। क्योंकि मेमने का ब्याह है तो कहीं एक मादा मेमना होनी चाहिए। भेड़िए से थोड़ी करेगा शादी, लकड़बग्गे से थोड़ी करेगा वो शादी, हाथ हथनी से नहीं करेगा। अगर वो मेमना है तो कहीं मादा मेमना बिल्कुल होनी चाहिए। अगर नर मेमना इस कंडीशन में आ रहा है तो मादा मेमना ऐसे ही तैयार होगी। है अपने अपने शरीरों को पवित्र, यीशु मसीह ने ऐसे चढ़ाया था ना, बिल्कुल सही बात। और परमेश्वर को भापता हुआ, ना कि भाई मार्टिन को भापता हुआ, भाई रॉबिन्सन को भापता हुआ या कलेसिया में एनीवन किसी के लिए। हमें किसी के लिए ऐसा नहीं करना है भाई। आपकी कलेसिया में करना ना, आपको नहीं दिखाना भाई, हमें खुदा को दिखाना है। परमेश्वर को भापता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी सेवा है। आमीन। और जब तुम ऐसा करने में कामयाब हो जाओगे तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर जब तुम्हें ग्रहण कर लेगा तो बयाने में पवित्र आत्मा देगा। आमीन। छुटकारे के अंदर तुम्हें रख देगा। तुम्हें आध घड़ी के सन्नाटे, यीशु मसीह की देह कहां थी? सन्नाटे में ही तो थी। आमीन। यीशु मसीह की देह कौन है? तो सन्नाटे में कौन था? हैं? कहां थी? मोहर बंद। उन लोगों ने तो कहा था मोहर करी थी, है ना? आपको पता है मोहर 63, 64, 65 में खुलती है। कितने लोग जानते हैं? देख लीजिए, मत ही खुलाई, बोलिए भाई। कोई भी चीज यूं ही नहीं है। हालेलुया। मैं भी 2 मिनट में देखता हूं भाई। 27 निकालें। और 63 से पढ़ें। मत्ती 27, 63 ध्यान दें। हे महाराजा, हमें स्मरण है कि उन भरमाने वाले ने अपने जीते जी कहा कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। सो आज्ञा दे 3रे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए। ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगे कि ममरों में से
जी उठाए, तब पिछला धोखा पहले से पूरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पैरुए हैं, जाओ और अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। सो वे पैरुओं को साथ ले गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। आमीन। और आज भी पैरुए डिनोमिनेशन के मेथोडिस्ट से बैप्टिस्ट तक पैरुए पास्टर कब्र की रखवाली कर रहे हैं। मेथोडिस्ट कब्र की रखवाली हो रही है, पेंटिकोस्टल कब्र की रखवाली हो रही है, लेकिन वो जी उठा है वहां नहीं है। मोहर के अंदर रखी हुई कब्र की रखवाली कर रहे हैं। आमीन, आमीन। लेकिन देह तो वहां होने वाली नहीं। एक सुबह आमीन 1963 में ये मोहर टूटी, लगी भी 63 में, टूटी भी 63 में। क्या गलत है? ये बाइबल है, ऐसे समझा करो ऐसे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। 63 में टूटी क्योंकि 63 में लगी थी वो। आमीन। और मोहर के अंदर क्या था? देह रखी थी। आमीन। अब देह में जान नहीं थी, क्योंकि जिंदा करने के लिए पर ने अपना आत्मा खुदा के पास भेजा। मैं अपना आत्मा परमेश्वर को सौंपता हूं। परमेश्वर के आत्मा, क्योंकि आत्मा परमेश्वर के लिए, तो आत्मा परमेश्वर के पास जाएगी। उसका प्राण अधोलोक गया, देह कब्र गई, और आत्मा महायाजक की रीति पर खून लेकर के ऊपर गया। पवित्र 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 चिल्लाता हुआ महायाजक कितना है, और अपना ही लहू चढ़ा के कहा, जो कब्र में लेटी है शुद्ध हो, क्योंकि उसे अपने पाप का बोझ उठाना था। वे कलेसिया थी जो मर गई है पीछे समय में। है कोड़े कहां लगे? देह पे। तो चंगा क्या होगा? देह कौन? आमीन। इसलिए उसके गोले खाने के द्वारा तुम चंगे हो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। गिरा क्या? देह। तो उद्धार किसका? इसलिए आ रहे हो। आमीन। और भाई बताते हैं, आमीन, कौन आया बाहर जब मोहर टूटी? कौन बाहर आया? आमीन। देहधारी मसीहा, चोटी का पत्थर अब देह के अंदर था। और तब वो हेरोदेस के पास नहीं गया, वो वहां जाकर और लोगों के पास नहीं गया, वहां दिखाने में जिंदा हो गया। लोग देखो, वे कहीं नहीं गया, वे चुने हुए के पास गया। जो पहले से चुने हुए थे, जो पेट कर रहे थे, उनके पास गया। बोला, देखो मैं जिंदा, अपने प्रमाणों को दिया कि मैं जीवित हूं। आमीन। और यीशु मसीह कल आज युवानियों। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ओह, ये कौन बुद्धिमती है? बुद्धिमता है। देखिए आप, हालेलुया। ओ खुदा का धन्यवाद हो। इसलिए अब आप बैठ सकते हैं। 7वीं मोहर जुबली, मेरा विषय आराधना का समय, मेरी प्रेरणा जुबली की आनंद में आवाज। इसलिए आज सुबह सीखने के बारे में आगे बढ़ेंगे। 7वीं मोहर जुबली। आमीन। अब समय को बचाते हुए हम इससे थोड़ा सा पढ़ते हैं। आमीन। क्योंकि आपको समझ में आ सके। आइए लय व्यवस्था 25 निकालें, क्योंकि हम छुटकारे की जुबली के बारे में बात कर रहे हैं। और 8वां पद पढ़ेंगे भाई। आमीन। लय व्यवस्था पुराने नियम से 25 अध्याय, और याद रखिए 25 7 होता है, 2 और 5। 7 विश्राम वर्ष अर्थात 7 गुना 7 वर्ष गिन लेना। यस। 7 विश्राम वर्षों का यह समय 49 वर्ष होगा। यस। तब 7वें महीने के 10वें दिन को अर्थात प्रायश्चित के दिन जय जयकार के महाशब्द का नरसिंगा अपने सारे देश में सब कहीं फुकवाना, और उस 50वें वर्ष को पवित्र मानना, और देश के सारे निवासियों के लिए छुटकारे का प्रचार करना। वह वर्ष तुम्हारे लिए यहाँ जुबली कहलाए। तुम अपनी अपनी निज भूमि और अपने अपने घराने में लौटने पाओगे। बस क्या हो रहा है जुबली वर्ष में? ये छाया थी, ये वास्तविकता है। आमीन। सबसे पहले 7 विश्राम वर्ष 7 बार गिनना है। 7 विश्राम वर्षों का ये समय 49 वर्ष होगा। 7 सत्ते 49, यानी एक सप्ताह एक कलेसिया काल। आमीन। एक सप्ताह एक कलेसिया काल, तो 7 सप्ताह 7 कलेसिया काल। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और 7 सत्ते 49, और 50वां वर्ष जुबली होगा, छुटकारे का दिन होगा। है 50वां साल छुटकारा, छूट जाओगे आप। आमीन। याद है पेंटिकोस्त से 50वें दिन आता था ये, फसह के पर्व से, सॉरी फसह के पर्व से पेंटिकोस्त ही वो दिन है छुटकारे वाले की, जब तुरही फूकी जाती थी ना। आमीन। वो पेंटिकोस्त ही 50वां होता है।
यीशु मसीह से जी उठने से 50 दिन के बाद पेंतिकुस्ता छुटकारे का दिन था कि पवित्र आत्मा नीचे आया, तुरंत फूकी गई, लोग आजाद हो गए। आमीन, ध्यान दीजिए। आमीन। तब 7वें महीने के 10वें दिन को महासप्त का नरसिंगा, आप अपनी अपनी निज भूमि में लौट जाओगे। अपनी अपनी, आप किसी और का कब्जा नहीं करने वाले भाई। आमीन। आपकी अपनी निज भूमि आपकी थियोफनी है, आप उसमें लौट जाओगे, क्योंकि जब अंतिम तुरही फूकी जाएगी और हमारा ये शरीर, हम इसकी गुलामी में। आमीन। अरे भाई हम तो बचाए हुए, हम तो ये है ना, जो पाप में है वो पाप का दास है। आपको संपूर्ण छुटकारे की जरूरत है। ये तुरही संपूर्ण छुटकारा देगी। वो था सैद्धांतिक देश, वे अपने देश में लौटते थे, लेकिन हमारा देश यहाँ नहीं है। हम यहाँ यात्री हैं, हम यहाँ परदेसी हैं। आमीन। ये देह में हम करा रहे हैं, ये कुछ दिन के लिए 70 साल 60 साल के लिए हमें गुलामी में मिला है कि हम यह समय काटें। जो हमारे पूर्वजों ने पाप किए थे उसकी भरनी हम काटें। आमीन। और हम यहाँ आए हुए हैं, हम करा रहे हैं, हमें दर्द है, हम रो रहे हैं। कारण शैतान पीठ पे कोड़े मारता है कि हम उसके देश में हैं, हम गुलामी में हैं। क्या इस्राएल गुलामी में था तो क्या बड़े मजे में था? मिस्र में ईंटें बना रहा था, ये रो रहे थे, हैं? लहसुन और प्याज तो उनके पास थे, ये छुटकारा नहीं था। हमारे पास भी बहुत सारी चीजें हैं, हमारे पास भी बातें बहुत हैं, हमारे पास चर्च है, लेकिन वो प्रतिज्ञा कहाँ गई जो मरकुस 16:16 में है? कहीं दिव्य चिंगाई की बात नहीं हो रही, कहीं छुटकारे की बात नहीं हो रही है, कहीं परमेश्वर के लिए आनंद मनाना नहीं हो रहा है। एक ड्यूटी हो गई है, ये गुलामी है। आज वे पर्दा पड़ा हुआ है उनके ऊपर में रीति रिवाजों का, आज पर्दा पड़ा हुआ है उनके ऊपर में मत और सिद्धांतों का, आज पर्दा पड़ा हुआ है, लेकिन एक दिन ये पर्दा उठ जाएगा। आमीन। तब वो मसीहा को आमने सामने देख पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। खुदा का धन्यवाद हो। मैं देख रहे हैं आप, ओ क्या होता है यहाँ पर? नई व्यवस्था क्या करती है? आमीन। 50वें दिन आपको छुड़वा रही है, आपकी निज भूमि में आपको दे रही है, आपकी विरासत आपको मिलने जा रही है। आमीन। आप ध्यान दें। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए, 7 मोहरों का संदेश एक छुटकारा करवाता है। हम इसके बचाव के विषय में बात नहीं कर रहे हैं, हम उस समय से होकर आ चुके हैं जिसमें वास्तव में आपका छुटकारा हो चुका है। जब परमेश्वर ने नबी को भेजा, परमेश्वर नबी में होकर स्वयं आ गए थे ताकि आपका छुटकारा कर सके। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप देखें, क्योंकि सातों कलीसियाई कालों में हम रोमियो 5 के विषय में बात कर रहे थे। आमीन। 7 कलीसिया काल जब नबी ने प्रचार किया तो सबसे पहले उसने सबसे ज्यादा मुद्दा किसको उठाया? रोमियो 5 का। हमने 12 पढ़ा था। रोमियो 5 में क्या है? हमें पवित्र आत्मा दिया गया है बयाने में। आमीन। हमें थोड़ा सा दिया गया है, उस भूमि का कुछ अंश हमारे पास है, पर नाम लौट कैसे पाते उसमें? वो इस्राएली थे, वो प्रतिज्ञा के अंदर थे, और हर एक इस्राएली लौटेगा तभी जब वो इस्राएली है। सबके लिए नहीं है ये। आमीन। अगर आप एक मसीह हैं तो पवित्र आत्मा आपके लिए है, सबके लिए नहीं। बहुत लोग चिल्ला रहे हैं कहां कहां जाके, कोई पवित्र आत्मा नहीं। पिट रहे हैं, लुट रहे हैं, एक खुदा को ढूंढने की जद्दोजहद है, मंदिर पे मंदिर बनाए जा रहे हैं, जाने क्या क्या हो रहा है। लेकिन वो जिसे ढूंढते थे अचानक अपने मंदिर में आ गए। वो अपने मंदिर आप हो में आएगा, वो किसी भी हाथ के बनाए मंदिर में नहीं रहता। बनाते रहो, 10,000 और बनाओ, कुछ नहीं आने वाला। अब तो वास्तव में शेर आने वाला है यहूदा के गोत्र का। फिर देखेंगे बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े मंत्रालय, बड़ी बड़ी नौटंकियां, बड़े जेब फलाना और ढिमाका। बाइबल कहती है कम पड़ जाएंगे पहाड़, जब भीड़ लग जाएगी गिरने वालों की, हम पर गिर पड़ा। ये खुदा है, मजाक का खुदा नहीं है ना? यूनिवर्सल है ये किसी एक प्रांत का खुदा नहीं है। जुपिटर, सूरज, चंद्रमा बनाने वाला खुदा ही है। देखिए आप 5 में, तो विश्वास से क्या हम धर्मी ठहरे, वहां पर हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं। आप ध्यान दें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या अब आपकी समझ में आ गया? देखें, जब वापस जाइए आप इसको पढ़ लीजिएगा, इस पद को पूरा पढ़िएगा बाद में जाके। रोमियो 5। क्या मैं कुछ भूल रहा हूं? मैं सोचता हूं मैं कुछ नहीं भूल रहा। अब आप इसको देखेंगे, इसलिए छुटकारे पर आधारित है। एक विरासत जो खो गई थी ले ली गई है, अब दोबारा हमारे पास वापस आ गई है। ये अब कैसे आ गई है? जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर इसकी योजना बना रहा था, और कलीसिया अब लंगर के बांधने के बाद कैसे सुरक्षित है। हमें क्या आपको समझ में आ गया? आदम के पास अनंत जीवन था, आदम के पास था, बस खो गया था।
अनंत जीवन नाश नहीं हो सकता। उसने अनंत जीवन को नाश नहीं कर दिया था, अनंत जीवन वापस चला गया था। आमीन। और आदम उसको खो चुका था। आमीन। यहीं पर कुछ लोग गलती कर बैठते हैं बस, यहाँ अनंत जीवन खोने और ना खोने पर। ठीक है, ध्यान दें, कोई उसको वापस नहीं ले सकता था सिवाय एक कुटुंबी के। प्रभु यीशु मसीह हमारे निकट कुटुंबी हैं, उन सातों कलीसिया कालों में उद्धार प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन अब अभी छुटकारे के विषय में बात कर रहा हूं। आमीन। यह थोड़ा विचित्र है या थोड़ा भिन्न है। हम पेंतिकुस्त से निकलकर आ चुके हैं ना, हम पेंतिकुस्त से निकलकर 2000 साल पहले क्या था, आ चुके हैं। यहां हम कहते थे कि प्रसन्न है क्योंकि हमारा छुटकारा हो चुका है। यह बहुत आश्चर्यजनक है आदि, लेकिन अब हमारा छुटकारा हो रहा है। परमेश्वर की स्तुति हो। इसलिए 7 मोहरों की शिक्षा छुटकारे पर आधारित है, ना कि बिचवई के द्वारा प्रार्थना करने पर आधारित है। 7 मोहरों की प्रेज़ लॉर्ड योजना, आमीन, किस पर आधारित है? छुटकारे पर। परंतु छुटकारा प्राप्त करने के कार्य पर, और इसलिए कि हमें कुछ विरासत है वो दे दी जाए। इसलिए रोमियो में बिचवई की प्रार्थना है। रोमियो में बिचवई की प्रार्थना किस बात की विरासत दे दी जाए, ये प्रार्थना है, और भक्ति के कारण उसकी सुनी जाए। यही प्रार्थना हमारे बारे में। आमीन। याद रखिएगा। हालेलुया। आमीन। वहां पर क्या था? आमीन। ऊपर से नीचे तक जब यीशु मसीह चिल्लाया, जब उसने गर्जना की, तो पर्दा ऊपर से ना कि नीचे से। नीचे से तो इंसान फाड़ता है, हमेशा याद रखें। ऊपर से खुदा, क्योंकि 42 फीट ऊंचा था वो। हमें एक हाथ मोटा था वो। क्या था वहां? अंदर मोहरें थी, अंदर कुछ मोहरबंद था जो आम लोग नहीं जा सकते थे। अगर जाएंगे तो मर जाएंगे। हमें वहां संपूर्ण योजना थी। खुदा का आत्मा था, खुदा 7 रंगों में आ जाता था। हमें एक वाचा के संदूक के ऊपर, वहां पर पुराने नियम के 2 संत एलिया और मूसा छाया किए हुए थे उनके बीच में। हमें क्योंकि 2 करूब थे। क्या था ये? छाया। तो ओरिजिनल कहां है? ओरिजिनल दुल्हन ही वाचा का संदूक। हमें वाचा के संदूक को 4 उपदेशक उठाते थे। 4 सुसमाचार ने दुल्हन को उठा रखा है। 4 सुसमाचार ने दुल्हन को अपने कंधे पर उठा रखा है। आमीन। और वाचा के संदूक में 5 चीजें थी। आमीन। ये 5 मिनिस्ट्री थी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे हैं? अब क्या था कि वो मारबंद था पुराने नियम में, वहां से ऊपर से नीचे तक। आमीन। आग और बिजली नीचे आई और पर्दे को फाड़ा। आमीन। और जो अंदर था प्रकट किया, क्या था भेद। आमीन। अब आम जनता के सामने आ गया वो। पहले कोई भी अंदर जाता था मर जाता था। पहले अंदर जाना मौत थी, अब ना जाना मौत है। आमीन। अब अंदर ना जाना मौत है। अब अंदर आइए, आनंद मनाइए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई रॉबिन्सन, क्या मंदिर है? प्रकाशित वाक्य 5 अंदर ही तो है, क्योंकि मेमना तो अंदर ही होगा। तो अंदर ही होगा ना। आमीन। अब 24 प्राचीनों के सामने, उनके बीच में। आमीन। 4 सुसमाचारों के बीच में। हालेलुया। 24 प्राचीनों के बीच में, लहू बीच में। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जैवन तो सी हुआ है, मेमना नहीं। सी किताब को नहीं ले सकता। आमीन। मैंने पलट कर देखा सी कहां है, लेकिन वहां तो बद गया हुआ मेमना था, क्योंकि मेमना रोमियो 5 में बिचवई कर रहा है, बिचवई की प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। रोमियो तो आपका छुटकारे की विरासत के बारे में बात कर रहा है। अपने अपने शरीरों को रोमियो 5 में लाओ, सॉरी, हाँ, रोमियो 5 में लाओ। फिर क्या करो? प्रकाशित वाक्य 5 में डिवाइडेड हो जाओ, है? और उसके बाद आप किताब को होते हुए देखो। है? समझ पा रहे हो ना क्या कर रहा हूं? हाँ। ये वो मलाई वाली बातें नहीं है कि यीशु था जन्मा। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे उद्धार करता जन्मा, भाग यहाँ से। आज तक तेरे जिंदगी में कभी नहीं जन्मा है। जाके सुरती पीता है, वहां जाके खाता है, रात में तेरे लिए यीशु जन्म जाता है। पगले कहीं के लाल कपड़े वाला बुड्ढा जाने कहां से आ जाता है? कहां से लाए तुम ये सब बवाल? है कहीं बाइबल में? ये चिढ़ते इसलिए है क्योंकि आप फाइनली मैसेज लेते हो। आमीन। शुद्ध मैसेज खाते हो, कोई मिलावट नहीं है इसमें। आमीन। पादरी साहब को अपनी ड्यूटी से मतलब है। आए संडे प्रचार किया, चलते बने, दुनिया मारे उनकी भला से। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी आदत ऐसी बकूंगा। आमीन। रोमियो 5 आपके लिए बिचवई की प्रार्थना कर रही है। रूत दुल्हन की सिद्ध छाया है। आमीन। बोआज रूत का छुटकारा करता है, प्रभु यीशु मसीह दुल्हन का छुटकारा करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दूल्हा है।
वहां रूत दुल्हन थी, वहां छुटकारा बोआज कर रहा था, वो निकट कुटुंबी था। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। रूत फैसला लेती है, यह लूथर के समय का धर्मी ठहराया जाना था। आमीन। और वेस्ली के समय में रूत परिश्रम करती है, यह पवित्रीकरण था। आमीन। और पवित्रता के जीवन में रूत विश्राम करती है, यह पेंटिकुस्त था। विश्राम यही तो था ना, अगर वो उन्हें यहोशू विश्राम में प्रवेश करा लेता, ये पेंटिकुस्त था। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। रूत विश्राम करती है, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा पेंटिकुस्त के दिन छुटकारा हो जाता है। ये चौथा था। रूत पुरस्कार पाती है। पुरस्कार क्या था? पति के रूप में नामजद हो जाना। पुरस्कार क्या था? जो कुछ संपत्ति है उसकी मालकिन बन जाना। जो कुछ अब रूत का, बोआज का है, अब रूत का है। एवन बोआज तक रूत का है। प्रेज़ द लॉर्ड। एवन जो बच्चे उसके अंदर हैं वो भी अब रूत के हैं। आमीन। समझ पा रहे ना आप? छुटकारा होता है, बोआज वापस आकर रूत को इनाम देता है। आमीन। इनाम के साथ वापस आता है। वह समय यही है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कलेसिया ने क्या किया? निर्णय लिया लूथर के समय में। बिल्कुल सही। कलेसिया क्या कर रही थी? पवित्र हो रही थी, परिश्रम कर रही थी। कब? वेस्ली के समय में। और उसके बाद वेल्स बेदारी, उसके बाद और दूसरी बेदारी। आमीन। पेंटिकुस्त के समय में क्या कर रही थी? प्रेज़ द लॉर्ड। विश्राम। क्या कर रही थी? उन्हें चादर ओढ़कर लेट गई। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वे सन्नाटे में आ गई। कोई नहीं जानता रूत कहां है। सही बात है। किसी को पता नहीं चला था, क्योंकि पुराने नियम ने नए नियम की अगुवाई कर दी। पुराना नियम उसकी सास थी, नया नियम की कलीसिया वो खुद थी। आमीन। वे अपने बोआज के पास गई, उसके पांव पर लेट गई। आमीन। उघाड़ करके, और रात के समय वे जाग गया और देखा एक स्त्री लेटी है। आमीन। क्या था ये? सन्नाटे में। आमीन। कोई भी नहीं है, कोई नहीं जानता, और कोई जानने ना पाए, उसने बताया था। आमीन। और आज तक कोई नहीं जानता कि रूत के साथ ये सब क्या हुआ। क्योंकि बाइबल में लिखा है, इसलिए आप जानते हो। सच बात है। ना लिखा होता जानते हैं आप रूत क्या कर आई है? प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने 6 नपुए लिए और 7वां वाला वो खुद था। आमीन। आमीन। रूत निर्णय ले रही है, रूत को इनाम मिलने वाला है, रूत का छुटकारा होने वाला है। हाँ, यही तो मैसेज है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे हैं आप? हैं? हालेलुया। हम आगे बढ़ते हैं भाई। मन कर रहा है पूरे दिन प्रचार करते रहो। आज तुम्हारा मन घबराए, तुम्हारा मन ना घबराए। तुम परिश्रम, परमेश्वर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मैं तुम्हारे लिए जय तैयार करने जाता हूँ। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें नहीं बताता। जब मैं वापस आऊंगा तुमको अपने साथ ले जाऊंगा। जहां तक मैं हूँ वहां तुम भी रहो, इसलिए मैं एक ललकार के साथ वापस आने वाला हूँ। ये रही प्रतिज्ञा है। जहां मैं हूँ वहां तुम भी रहो। हमारे नबी ने बताया था, मैं पहले ही प्रचार करता हूँ, परमेश्वर सदा अपने वचन में होता है। और जहां मैं हूं तो परमेश्वर कहां है? तो वो आपको कहां लाएगा? इसी बात है। अगर वो वचन में है, जहां मैं हूं वो अपने वचन में है। नबी ने कहा गया वचन ही मूल बीज है, तो वो आपको लाएगा कहां? वचन में लाएगा। क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु वचन वो वहां लाएगा जहां नहीं टलना है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपकी थियोफनी वचन है, बाइबल बताती है। हालेलुया। आमीन। ओह क्या बात है। इसलिए मैं ललकार के साथ वापस आने वाला हूं, प्रधान दूत के शब्द के साथ और परमेश्वर की तुरही के साथ। और शैतान तुमको पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि मैं तुमको पकड़े हुए हूं। परमेश्वर की स्तुति हो। कोई भी शैतान आपको पकड़ कर नहीं रख सकता। ये वर्तमान काल का छुटकारा है, आप बैठे नहीं रह सकते। कोई शैतान आपको कोई भी आशिकी का भूत आप पे नहीं चढ़ने वाला। आमीन। ए जवानों याद रखो, कोई भी शैतान अब तुम्हें नहीं पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम जो मसीह में मर गए, और मरा हुआ कभी कुछ करता है? ले एक सिगरेट पी के दिखा, वो बेचारा मर गया। इसे सिगरेट बहुत पसंद थी भाई, लगा दो जला दो। अच्छा पी ले भाई पी ले। बहुत सारे लोग दारू के छोटे छोटे पाउच रखे आते हैं वहां कब्रों पे। पापा को बहुत पसंद थी, अब पापा पियेंगे भी? दिमाग गिर गई। पापा बीड़ी पी लो। अरे पापा कहां से बीड़ी पी लेंगे? पापा का है? पापा को सुर्ती बहुत पसंद थी, तो सुर्ती रख के आ रहे हैं। मरा हुआ करता है ये काम। हाँ, लेकिन एक बड़ी भयंकर चीज है, 50,000 रुपए रख के नहीं आते हैं कब्र पे। पापा को नोट भी तो पसंद थे, है ना? हाँ याद रखे, वो नहीं रखे बहुत चालू है? और रखे होंगे तो उठा लाओगे पापा की कब्र पे, है ना? और ढूंढते फिरोगे पापा के बक्से में कहाँ है। लेकिन पापा के लिए सुरती ये है, सड़ाहट से छूट करके फिर दास होना चाहती है। आमीन। याद रखिएगा।
ओ खुदा का धन्यवाद हो। मित्रों, आपको 7 मोहरों का संदेश समझ में आ रहा है? आमीन। रूथ फैसला लेती है, रूथ परिश्रम करती है, रूथ विश्राम करती है, अर्थात महसूस करती है। रूथ को प्रतिबल दिया जाता है कब? पहला थिस्सलुनीकियों 4:16। बोआज, आमीन, प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतर कर आते हैं अनुग्रह के सिंहासन के साथ, ताकि वे आपका वर्तमान काल का छुटकारा कर सके। अनुग्रह के सिंहासन स्वयं नीचे आ जाता है। अनुग्रह का सिंहासन स्वयं नीचे आ रहा है खुद ब खुद। और बहुत सारे भाई इसको मिला देते हैं। मैंने बहुत सारे प्रचारकों को देखा वेदी के ऊपर में सिवाय न्याय के कुछ और प्रचार नहीं करते, वे न्याय के सिंहासन को ले आते हैं। पर आया क्या था? मेरे बाप ने नहीं छापा ये। किसके साथ? बहुत सारे भाई आपस में दावा यही करते हैं, 7 गर्जन के विश्वासी हैं, 7 मोहरों के विश्वासी हैं, बाकी 4 पर यकीन करते हैं। कुछ नहीं करते भाई, आप संदेश में ही नहीं हो। जब मैसेज में देखो उसका प्राण मर गया, उसका फलाना गया, वो तो लेट गया, हाय मर गए, सब खत्म, उनकी कलेक्शन मिट गई। बस मिटने और मिटाने पर ही है। आज तक नहीं पता कि भैया उस पे होगा, कुछ पे दया करो वाली है ही नहीं बात है। और चूंकि आप हो ऐसे, क्योंकि आप सिंह को ले आए हो, आना था मेमना। समझ रहे हैं? अभी दिखाता हूँ। आपने कभी इस मन से देखा कि वो गया वो खत्म या ये गया? अनुग्रह ही प्रचार हुआ। मैं क्या करूं? मैसेज ही यही है। तो वे गड़बड़ी महसूस करते हैं, आपस में मिला डालते हैं, वे गड़बड़ी महसूस करते हैं, वे अनुग्रह के सिंहासन के स्थान पर न्याय का सिंहासन नीचे ले आते हैं। वे हर प्रकार के सिद्धांत प्रचार करते हैं, हर प्रकार की प्रेरणा मतलब। वे अनुग्रह के सिंहासन को स्वर्ग में ही छोड़कर आ जाते हैं और न्याय के सिंहासन को धरती पर ले आते हैं। देखिए वे इसको समझ नहीं पा रहे हैं, कभी नहीं समझेंगे। बड़ी आराम से धोखा दे गया भाई साहब वो जूलियन, तब ना समझे, अब क्या समझेंगे? हैं वो चूंकि हमारा चर्च ऐसे ही है ना, फालतू का बना हुआ, बेफालतू की चीजें। यहाँ देखिए कुछ है कोई बढ़िया सा ये वो है, टपकता रहता है, जाने क्या क्या। अभी होगा तो खुदा देगा, करा लेंगे। लेकिन मैसेज यहाँ से वही आता है जो ऊपर से ये बाल धूप में सफेद नहीं हो रहा है। देखिए सब सफेद हो गए। ये महिमा के मार्ग पे चलने पे मिलते हैं, 15 रुपए की डाई से नहीं मिलते। वो तो न्याय का सिंहासन है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए मेमना श्वेत होता है, इसीलिए मेमना बुड्ढा होता है क्या? वो मेमना बुड्ढा होता है फिर भी श्वेत होता है। मैं कई मेमनों को देख रहा हूँ, मुझे तो कहीं बुड्ढे नहीं दिख रहे, मुझे तो मेमने दिख रहे हैं तो श्वेत है। ऊपर जाने वाला रॉकेट का ड्रेस मैंने पिछली बार बताया श्वेत ही होता है। अब उसमें चाहे जवान लड़का जा रहा हो चाहे बूढ़ा जा रहा हो, अंतरिक्ष यात्री का तो पहनावा ही श्वेत है। हम अंतरिक्ष यात्री के समय में तो है, नबी ने बोला था वो रॉकेट की तरह साथ। आमीन। देखें आप, हालेलुया। देखिए वो तो न्याय का सिंहासन, देखो इसको समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह के सिंहासन को नीचे लेकर आते हैं। अनुग्रह के सिंहासन यहाँ धरती पर है, आपको दाएं या चारों ओर बुला रहा है। जहाँ कहीं पर भी आप हैं, आप वहां से बुला रहा है, मेरे लोगों उनमें से बाहर निकल कर आओ। अनुग्रह का सिंहासन यहाँ है। मुझे इसकी परवाह नहीं है आप कितने शैतानी है, मुझे इसकी परवाह नहीं है आप कितने गंदे हैं, मुझे इसकी परवाह नहीं है आप क्या बैठे हैं, क्योंकि आप तो गुलामी में हैं। छूटिए। जुबली क्या कर रही है? आपके गंदेपन से आपको छुड़ाए। कोई ना कोई गुलामी। आप घोड़ा नहीं चला रहे हैं तो आप नाली में घुसे हुए होंगे, आप नाली साफ नहीं कर रहे हैं तो आप फसल काट रहे होंगे, लेकिन गुलामी आप कर रहे हैं किसी भी प्रकार की। सही दुनिया में देखिए, आप बॉस के पास भाई विशाल है भाई, आप अपनी मर्जी करते मजा करते। जो काम आपको दिया गया है, जो कार्यालय आपको दिया गया है, आप उस कुर्सी पे नहीं जाते हैं जो आपकी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक जगह पर गुलाम हैं कि भाई आपको इतने समय तक कंप्यूटर पर बैठकर एक काम करना है। टीचर्स आप गुलाम हैं, नहीं इतने बजे तक पढ़ाना है बच्चों को। है मेरे श्रमिक मित्रों, जो पुताई का काम और राजगिरी का, आप गुलाम हैं 4 बजे तक। लेकिन एक समय आता है जब छूट जाते हैं, फिर अधिक आप कंप्यूटर पर नहीं बैठते भाई। एक शाम आती है जिसका आपको इंतजार आता है, साथ में समय का उजियाला आपको आजाद करता है। आपको घर लौटने का समय होता है, और जब घर लौटने का समय होता है तो आप भट्टी पे जा रहे हैं, आप कहीं और जा रहे हैं, ये आपके घर आने का समय है ना। वो तो आज संडे आते हैं। मैंने कहा था ना, अभी आपको बताया 7 सप्ताह, 1 हफ्ता 1 रोटी के लिए, 1 संदेश 1 हफ्ते के लिए होता है।
हर दिन हम थोड़ी ना खाते हैं, एक हफ्ते में ही तो आप आते हो हैं। और 50वां वाला जो भी होता है, याद रखिएगा, अगर पीछे से आप मैसेज टोलते हुए जाएं तो आपको एक एक प्रेरणा शाम को मिलेगी कि आप शाम को किस तरह वापस छूट रहे हैं। ऐसे ही एक शाम आएगी, ये शाम तो छाया है, एक वास्तविक शाम आएगी जिसमें एक वास्तविक तुरई होगी, जिसमें लोग छुड़ाए जाएंगे। आमेन, ध्यान दें, आमेन। लेकिन हम तुरई का शब्द जब तक साफ ना हो तो कोई लड़ाई के लिए कैसे जाएगा, क्योंकि तुरई तो लड़ाई के लिए इकट्ठा करती है। आमेन, साफ है नहीं तुरई का शब्द। कभी कहते हैं ये करना गुनाह है, फिर कहते हैं वही करके कहते हैं नहीं अब ये नहीं करना सही है। आमेन। तो ये तुरई का शब्द तो मिला जुला है भाई, साफ है ही नहीं। जूलिया नहीं तो कुछ नहीं, फिर बाद में कहते हैं वो यहूदा है। ये समझ में नहीं आ रही। एक भाई आपके साथ होली के में ले चुका, उससे कहते हैं आप ये यहूदा है। ये बात तो समझ में नहीं आ रही है, गड़बड़ी कर बैठने। बाइबल कह रही है ना उन्हें न्याय का सिंहासन पता, ना उन्हें पता मेमने का सिंहासन, ना उन्हें पता अनुग्रह का सिंहासन, सब कुछ मिला दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको कोई धोखा नहीं दे सकता भाई। मैं इसकी परवाह नहीं देखता कि आपको धोखा दिया गया है, लेकिन अनुग्रह का सिंहासन यहाँ है। यह संदेश ही अनुग्रह का सिंहासन है। यह आपको सुरक्षित रख रहा है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ, लेकिन 7वीं मोहर के अंदर अनुग्रह का सिंहासन आपको सुरक्षित रख रहा है। परमेश्वर की स्तुति हो। इसलिए अनुग्रह का सिंहासन यहाँ है वर्तमान काल के छुटकारे के लिए। इसके अंदर यहाँ आध घड़ी का सन्नाटा रखा हुआ है। आमीन, ठीक है, परमेश्वर की स्तुति हो। आमीन। सर्वशक्तिमान के बेपर्दा होने के लिए मैं सुबह बता रहा था, लेकिन पेंटिकुस्त से लेकर क्रूस पर चढ़ाए जाने से लेकर जब तक युग के लिए जब उस युग के लिए पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया था, देख लीजिए आ गया, तो उस पर्दे के पीछे छुपे हुए प्रभु यीशु मसीह थे। उस पर्दे के अंदर प्रभु यीशु मसीह थे। जो मेमना चढ़ाया जा रहा था अब तक वो प्रतीक था, क्योंकि हकीकत में तो एक वास्तविक मेमना चढ़ाया जाना था। है वो जो मंदिर था वो प्रतीक था, वो जो पर्दा था वो प्रतीक था, वो जो याजक आराधना कर रहा था वो प्रतीक था, जो बाहर वेदी और मनोरा वगैरह सब था प्रतीक था, वो बर्तन अंदर रखे थे प्रतीक थे। मेमना अजाजेल का बकरा है और वो 7 त्योहार प्रतीक थे। वास्तविकता तो यहाँ है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब सब्जी पर मारे गए, बिजली को भेजा ऊपर से नीचे तक, हालेलुया, आग और बिजली को भेजा और ऊपर से नीचे तक पर्दे को फाड़ दिया। उन्होंने इसको ऊपर से नीचे तक फाड़ा, उन्होंने उसको नीचे से ऊपर नहीं फाड़ा। ऐसा तो मनुष्य करते हैं, परंतु ऊपर से नीचे तक स्वर्ग से उन्होंने उसको फाड़ दिया। परमेश्वर की स्तुति। उन्होंने सोचा परमेश्वर पर्दे के पीछे, वहां पर यीशु मसीह थे। अनुग्रह का सिंहासन सबको सामने था। क्या मित्रों आपकी समझ में आ गया? ठीक वचन को प्रचार करते हैं। यह अनुग्रह है, यह अनुग्रह का सिंहासन है। लोग अपने चरवाहे के विरोध में खड़े हो जाते हैं, हमें इधर उसके खिलाफ बातें करते हैं, जबकि वो अनुग्रह के साथ खड़ा है। आप न्याय ला रहे हैं, हाँ, और अगर आप न्याय ला रहे हैं तो आप फिर तो सुतारी लग जाएगी आपके। खड़े हो जाते हैं जब वह अनुग्रह को साथ लाता है ना। वो बताता है आपके बच्चों से ये गलती हो गई, बच्चे मामा चर्च नहीं जाएंगे। अब न्याय ले आए तुम। मैंने अपनी आंखों से देखा ना न्याय आते हुए। हाँ, अरे यहां तक उद्घट बच्चे ये कुत्ते से कटवा रहा है अपने याजक को। 2 दिन बाद कुत्ता ही मर गया। क्या कर रहे हो तुम? भोले भालो समझो, ये खुदा है, ये ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। अगर किसी की पोस्ट यहाँ आती है, आप जाकर के किसी दरोगा के थप्पड़ मार के आओ, गवर्नमेंट क्या करेगी फिर आपका? जबकि वो भी आदमी है आपकी तरह। बस फर्क ये है कि वो एक दरोगा है और खाकी वर्दी वाला है। आप कर लोगे ना? जब तक आपकी खाल ना उधर जाए और जब तक वो कहना दे बस करो यार, तब तक वो पीटते रहेंगे। क्यों? अधिकार है उनके पास। यही अनुग्रह का सिंहासन है। अगर पास्टर ने बोला, एक बार पास्टर खिसिया गया था, ए चंदुए चढ़ जा, चंदुए चढ़ जा, चंदुए चढ़ जा। पास्टर पीछे बोला, स्पीच नहीं निकली, 42 फाड़ खाए। ये था, जबकि यहां पर होना चाहिए था अनुग्रह का सिंहासन। प्रॉफिट कहता है, लेकिन उन लोगों ने इतना उत्तेजित कर दिया है। मैं इसलिए मैं कहता हूं, आप लोग जो यहाँ होली के मन लेते हो मेरे साथ, जिनका बैप्टिज्म हुआ है, आपको बड़ा नर्म होना होगा। आपको एलिशा के ये वाले रूप से नहीं,
जितना आप दयालु होगे पृथ्वी पर राज आप तभी कर पाओगे। बिना दया, बिना नर्मदा के आप पृथ्वी के अधिकारी नहीं हो पाओगे भाई। ऐसे श्राप देते रहो, उसकी सेवकाई मिट जाए, खुदावन इसे फाड़ खा और परमेश्वर से मिटा डाल, ये क्या बात है? ये तो बदकी हुए मेमने वाली हालत नहीं है, ये तो सी वाली हालत है। और जब सी आएगा तो फिर मेमना नहीं होगा भाई, वो है न्याय का सिंहासन। आमीन। नीक वो क्या है? न्याय का सिंहासन। आइए आगे बढ़े। आमीन। अब आत्मा संपूर्ण तरीके से आपको सुरक्षित कर रहा है। मैं जानता हूं आप अपने आप से, मैं बहुत प्रार्थना कर रही हूं, मैं नहीं छूट पा रही हूं, मैं बहुत ये कर रहा हूं प्रभु, मैं अपनी गंदी हरकतों से नहीं छूट पा रहा हूं। या छोड़ ही नहीं पाओगे तो आप कोशिश कर रहे हो ना। अरे भाई मैं अपनी तुरंत खुद ही फूक लूं, अभी 50वां वर्ष नहीं आया भाई, तुरंत फूक लूं, मैं आ जा दूं, ऐसे हो जाता है आजाद है। आपको समय पर आना होता, संदेश आपको आजाद करता है, याद रखिएगा। आप खुद आजाद हो रहे हो भाई। मैं आपसे खूब प्रार्थना करूंगा और मैं अपने पीनेपन पर जो है जय पा लूंगा। ओहो, आपसे 50 साल और कर लो, मैं अपनी ये जो मैं लड़कियों के पीछे भागता फिरता हूं इस पे जय पा लूंगा। कतई नहीं पा पाओगे, फिर भागोगे तुम। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, अब तो मैं बस आखिरी था, ये साल आखिरी है, अब तो मैं खुदा का बेटा बनूंगा, पवित्र पवित्र। मैं 4 दिन की जो है फास्टिंग में जाऊंगा। तो कहां लिखा है फास्टिंग में जाओगे तुम बदल जाओगे? भाई है ऐसा? अब बाइबल को आपस में क्यों गड़बड़ाने दे रहे हो भाई? तुमसे क्या कहा उसने? अपने अपने शरीरों को यही तो करना और यही नहीं करते हैं, जीवित और पवित्र। अब परमेश्वर को बहुत सारे लोग गड़बड़ी हो जाते हैं, क्या खुदा हमसे बात कर भी रहा है? आया कभी कभी ऐसा होता है ना, आप पवित्र आत्मा से भरे होते हो और आपको नहीं पता। हाँ मैं बता रहा हूँ, कभी कभी आपको ये लगता है मैं भरा हुआ हूँ, हालेलुया मेरे पास है, और आपके पास 2 करोड़ किलोमीटर तक नहीं है, कुछ नहीं है, काबिल बकवास है आपके पास। क्यों? मैं बताता हूँ। एक बार एक भाई था, मैं इसको यही रोक रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान दें। क्या हुआ, एक कहानी बताता हूँ आपको। एक बहन थी, वो चर्च में जाती थी, उसका पति नहीं आ रहा था, खूब चर्च में जाती थी और बहुत सारी चीजें थी, और अपने पति को आकर संदेश बताती थी। अब प्रभु यीशु मसीह शुक्र, आज तो हमने बड़ा मजे लगा, आज भोजन खाना, आज तो मजा आ गया भैया, आज हमने आनंद मनाया। और उसका पति बड़ा बोल, अरे यार क्यों दिमाग खाती है, बेकार की बात है। वो एक कार्यशाला थी, उसके अंदर वर्कशॉप था जहां वो काम करता था उसका अपना, और एक बार पंपलेट बट रहे थे, सो एक प्रचारक उसको भी पंपलेट दे गया, और पंपलेट को मोड़ा, जेब में रख लिया। कई दिन बीत गए, कार्यशाला में लोगों के कपड़े हो ही जाते काले, आपको पता ही होता, काले पीले ही होते हैं। वो कोयले के खदानों में काम कर रहे हैं या कोई वर्कशॉप है या गाड़ी के कहीं सही करने वाले मैकेनिक है, उनके सारे कपड़े आपको पता ही है किस टाइप के होंगे। ये पूछा हो गया, उड़ा के सीधे चाय पी ली। आमीन। होते होते उसने क्या क्या, अचानक से उसका हाथ जेब में गया ना, 2-3 दिन के बाद पर्चा निकाला, उस पर लिखा था आप इस युग के बाद अपना अनंत समय कहां बिताने वाले हो। इस युग के बाद आप अनंत समय, उसके दिमाग में ये बात ठसी से पड़ी। अरे बात तो सही है यार, मैं अपने सब ये कपड़ों में और या कार्यशाला में लगा रहता हूँ, मेरा अनंत समय कहाँ कटेगा? मैं जीवन से छुटकारा पाकर जब मर जाऊंगा तो जाऊंगा कहाँ? मेरा होगा क्या? जो मुझे कुछ नहीं मिल रहा उसके लिए मैं इतना चिंतित हूं, लेकिन आगे क्या होगा? बस वो वहीं से फिर गया, विश्वास किया, उन्हें बैप्टिज्म लिया, और वो पादरी के पास गया। बोले पादरी साहब बड़ा बेचैन हूं, मैं कैसे पाऊं उसे? बोले पादरी ने हाथ रखा तुम पे ना, लो आओ, हाथ रखा। बोले जब हाथ रखा तब भी मुझे नहीं मिला। वो फिर आगे गया कि वहां चीखना चिल्लाना, वहां जाओ। वो वहां पहुंचा, पादरी साहब बोले तुम अन्य भाषा बोले ना, फिर नहीं मिला। तो बोले फिर, बोले अन्य भाषा बोलनी होगी। अब बोले मैंने इतनी आराधना जब तक कि मैं अन्य भाषा ना बोलने लगा तब तक बस करता ही रहा, और जब मैंने अन्य भाषा बोल ली पता चला मेरे पास वहां भी नहीं था। कुछ ने बताया तुम्हें रोंगटे खड़े हुए, संवेदना हुई, और वो ऐसी जगह गया जहां संवेदनाएं होती है। बोला हाँ। किसी ने कहा तुम 4 रोए जब वो आया? बोले ना रोया। बोले तुम रो। तो फिर ऐसी मीटिंग में गया जहां अरे भैया बस रोना शुरू। उन्होंने पाया कि वो अभी भी नहीं है। अच्छा ये सत्य घटना है भाई, मैं बोला कोई कहानी नहीं है। अचानक एक भाई की मीटिंग में वो गया, उस भाई से उसने बात करी, उस भाई ने एक सही बात बोली। बोले मेरे भाई आधीरता की कमी है आपके अंदर, आप एक काम करें, भाई ब्रहणम के पास चाहिए, आज वो मीटिंग लेने वाले हैं फलानी जगह पे। बोले वो आपका 100% इलाज कर देंगे, आप जाइए। और भाई ब्रहणम के पास उन्हें समय मांगा बिनी पॉल से कि मैं पापा से मिलना चाहता हूँ। भाई ब्रहणम दर्शन में देख चुके थे मामला क्या है, कौन आ रहा है, प्रॉफिट है।
आई लव माय प्रॉफिट। हम भाई से बहुत प्रेम करते हैं। ऐसी ऐसी कहानी रख कर गया है, वरना मैं सेवकाई नहीं कर रहा होता है, क्योंकि संदेश यही है। हम भी लुटेरे होते, जाने कौन सी मिशन बेच दी होती हमने अब तक, पादरी बन गए होते तो है। यही है जो रोके हुए हमें, है ना संदेश। आप सुनिए, भाई मैडम से जब मुलाकात हुई, भाई मैडम को उन्हें सारी बात बताई। बोले भाई मैडम मैं उसे पाना चाहता हूँ, और बस उसके आंखों में आंसू है। बोले मैं नहीं पा रहा हूँ। बोले मैडम कहाँ गड़बड़ है? बोले ऐसा है, जितने लोगों ने आपको बताया सत्य बताया था, परंतु संपूर्ण सत्य नहीं। आप गड़बड़ी में है मेरे भाई। बोले बता मैडम मैं कैसे पाऊं, मैं बेचैन हूं। बोले भाई मैडम हंसे और मुस्कुराए। बोले जिस दिन आपको वो पर्चा मिला था? बोले हाँ। बोले उसी दिन परमेश्वर ने आपसे बात करी थी। बोले आदि रोने की जरूरत नहीं, जिस दिन तुम्हें संदेश मिला था और तुम्हें लगा था यही संदेश है, समझ लो खुदा नहीं तुमसे बात करी, इंसान नहीं कर सकता है। बोले मेरे भाई उस दिन से आज तक उसने आपको छोड़ा ही नहीं। जब आप रोए वो था, जब आप चिल्लाए वो था, आप अपने भाषा चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे वो था। जिस दिन अच्छे तरीके से आप विवेक में आए, मेरी बहन, जिस दिन आप बाल कटाकर ये सोच रही थी ये गलत था, उस दिन खुदा था। हैं मेरे भाई, जब आपने कोई गलत काम किया और आपके अंदर किसी ने कहा ये बहुत बुरा हुआ, तो जान लीजिए वो खुदा था। क्योंकि शैतान कभी आपको सही राह नहीं दिखाएगा। वो तो आपसे कहेगा मुझे ले और जा, हैं 4 और कितने कमा लिए, अब तो सट्टा खेल, 34 आ रही है, जा ले। मत लेना कि भाई ने मन से कहा 34 लो चली कर दो ना। हाँ 34 जा रही है अब ऊपर, 35 हो गई ना, 34 ना 35, ये तो 36 का आंकड़ा होगा। देखिए आप, अनुग्रह का सिंहासन। तो मेरे भाई बहनों, आज जो यहाँ आए हैं, कैसे लगा आपको? आपको आ जाना चाहिए और अनुग्रह के सिंहासन को सुनना चाहिए। ये आप नहीं है, खुदा ने आपको बात की है। खुदा का तो आपको ठीक पाया। जितने ही आए अनुग्रह के सिंहासन के पास आए, मेरा विश्वास है आप पखाने ऐसे नहीं जाएंगे। संपूर्ण छुटकारा। आई लव लॉर्ड। खुदा ने आपसे प्रेम किया, आपको बुलाया है। रूथ निर्णय लेकर आई है। मुझे मतलब नहीं आप कैसे दिखाई देते, क्या करके आए हैं, कितना क्या कर डाला है, लेकिन एक उपाय है, छुटकारा भी है। आप अपनी निज भूमि में लौटोगे। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। जो कुछ आपने खोया आप पा जाओगे। आमेन, मैन ध्यान दे। ओ हालेलुया, आमेन। क्या मित्रों, आप समझ में आ रहा है? आपके वचन को प्रचार कर रहे हैं हम। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखिएगा, अनुग्रह के सिंहासन के विरोध में मत आइए, क्योंकि यही है चीजें जो आपको बचा सकती है। अनुग्रह का सिंहासन वचन है, संदेश है, लहू है, यहाँ खून से भरा हुआ है, संपूर्ण रूप से लहू है ये संदेश, और यही है आपका एटॉनमेंट, जिसे आपको ग्रहण करना है। आमीन। संपूर्ण पवित्र आत्मा कैसा वाला? फिर से सुने। संपूर्ण पवित्र आत्मा हर एक आत्मा को संपूर्ण छुटकारा देगा। संपूर्ण पवित्र आत्मा, ये मैंने लिखा है और शीश वाले भाइयों ने कहा है। आमीन। संपूर्ण पवित्र आत्मा हर एक आत्मा संपूर्ण छुटकारा देगा। अब तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं फलाना और मैं दिमाग का, तो तुम जानो। आमीन। पुनरुत्थान पर आपका अधिकार है, लेकिन आप पुनरुत्थान नहीं है। आमीन। आपको फिलिस्तीन पे कब्जा करना था, आपको कनान पे कब्जा करना था, पर आप कनान नहीं थे। कनान पवित्र आत्मा का तस्वीर है। हाँ, बहुत चौकस है ना। खुदा अपनी महिमा किसी के साथ बांटता नहीं है, बता रहा हूँ। हाँ, मैं हूँ, मैं बचा। अभी कल मेरे पास एक फोन आया है भाई पंजाब से, ब्रदर आपके 2 मिनट लेंगे। बड़ा ज्ञानी बात नहीं है, बहुत बुजुर्ग है मुझसे। बोले ब्रदर, वो लोग ने ये कहा है कि हम अपने बच्चों को भी खुद छुड़ाएंगे, अब चाहे कुछ हो जाए। मैंने पहले ये तो छूट जाए, हम ये करेंगे, हम अपने बच्चों को ले जा सकते हैं रैप्चर में। तो मैंने यहेजकेल 14:14 पढ़वाया, मैंने कारण बताया। यहेजकेल 14:14 में ना, मैंने 14 पढ़िए, 16 पढ़िए, 18 पढ़िए, पहले 9 पढ़िए, जहां कारण बताया उनके भविष्यवक्ताओं ने झूठ बोल के उन्हें गड़बड़ा दिया। और जब झूठ बोल के गड़बड़ा दिया, तो उसके बाद 10वें पद से पढ़ना शुरू करिए, जहां ये लिखा हुआ है यहेजकेल 14:10 से। उन्होंने लिखा है, तब कारण परमेश्वर यहोवा का कोप चल उठा और वो विनाश करने नीचे था। अब उस नगर में परमेश्वर विपत्ति डालेगा, और जब विपत्ति डालेगा तो उसमें से कौन कौन बच सकता है? ना तो ये बचेगा, ना फलाना। नूह, दानियल और हनोकिया वगैरह अपने धर्म के कारण अपना प्राण बचा पाएंगे। मैं आपके लिए, अपने बच्चों के लिए, खुद पत्नी के लिए कुछ नहीं कर सकता।
मैं अपने धर्म से अपना और आप अपने धर्म से अपना प्राण बचाएंगे। हेमंत, मैं बचा लूंगा। अरे नहीं बचेगा यार, तो मजाक है, मजाक मजाक वाला खेल रहे हो तुम तो। हाँ, अरे बस की बात नहीं है तो बचा लो। हाँ मैं ध्यान दे, ध्यान दे। अंधे हुए थे, देखें, पर्दे को फाड़ दिया, आप बैठ सकते हैं ऊपर से नीचे तक, ताकि संपूर्ण अनुग्रह का सिंहासन सामने आ जाए। लेकिन वे इसको देखने के लिए पूरी रीति से अंधे थे। वे न्याय देखे पड़े, और जो न्याय देख रहा है, जो सिंह को ला रहा है, वो अंधा है। क्योंकि दूसरे कुरिन्थियों के 3 अध्याय में उनके हृदय पर पर्दा पड़ा हुआ था। इसलिए चूंकि उनके हृदय पर पर्दा पड़ता, उनके चेहरे के ऊपर भी पर्दा पड़ा था। जबकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा, उसके कामों को देखा, लेकिन फिर भी पर्दा पड़ा था। आमीन। और वे अनुग्रह के सिंहासन को देख नहीं पाए थे। वो चल रहा था उनके बीच में। मैं अपनों के घर आया और अपनों ने मुझे न पहचाना। आमीन। क्योंकि उनके हृदय के ऊपर आत्मा था, एक आत्मा पड़ा था। आमीन। हम उसके यहाँ पर आते हैं, अनुग्रह का सिंहासन यहाँ सामने खुला हुआ है। यह संदेश है आज का, लेकिन उनके ऊपर जो पड़ा हुआ पर्दा है, एक दिन हटाया जाएगा और 1,44,000 उस पर्दे से बाहर आ जाएंगे। आमीन। उसे पहचान लेंगे। फिर से ये संदेश वहां जाएगा, प्रेतों के काम तोड़ते। तो मन फिराओ तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। व्यवस्था तो पर्दा थी, यीशु मसीह अनुग्रह था। आओ, मजा आ रहा है। और वे प्रभु यीशु मसीह को अर्थात अनुग्रह के सिंहासन को देखेंगे। होने दे संदेश जीवित हो जाए, होने दे संदेश। कौन? यीशु मसीह जीवित हो गया था ना। और इस युग का संदेश कौन है? आप दुल्हन, वाचा का संदूक आप दुल्हन है। दूसरे शब्दों में पवित्र आत्मा आप दुल्हन। मैं दुल्हन की बात कर रहा हूं, रॉबिन्सन की उंगली की नहीं। ये रॉबिन्सन का अंग है। आमीन। द पार्ट ऑफ द रॉबिन्सन। मैं ना 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 ये नहीं कह सकता मैं रॉबिन्सन हूं। ये चला जाए बैंक, उंगली खाली, मैं रॉबिन्सन हूं, पैसे दे दो, दे देगा जब तक संपूर्ण रॉबिन्सन नहीं जाए। अच्छा मेरी बीवी चली जाए, यह चेक मैं रॉबिन्सन हूं 10,000 रुपए, असली वाला कहाँ है? तो क्या आया, मैं रॉबिन्सन हूं, मुझे बैंक दो, बैंक से 10,000 रुपए चाहिए, मेरे पति का बैंक अकाउंट है, मैं ही हूं सब कुछ, और बस देना पड़ेगा। नहीं देगा तो ये ले गोली, दे देगा वो, जेल हो जाएगी, जेल। फ्रॉड में जब मेरी वाइफ मेरे ही अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकती, आप निकाल दो। हाँ एक काम हो सकता, मैं खुद के साइन करके सेल पर लिख करके उसको दे दूंगा, वो वहां जा करके मेरे चेक से पेमेंट ले सकती है। यही है तरीका यीशु मसीह के नाम से। तुम मेरे नाम से मांगोगे तो मिलेगा। प्रतिनिधि के तौर पर जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, तुम आयम करके पहुंच गए थे ना, तो नहीं मिला। यहां क्यों होता है सब कुछ है? भाई बहरे सुन रहे हैं, व्हील चेयर से लोग उठ रहे हैं। रॉबिन्सन भाई आपकी प्रार्थना के द्वारा, कौन रॉबिन्सन भाई और किसके रॉबिन्सन भाई? काम खुदा कर रहा है कि रॉबिन्सन भाई? अगर हम ही चंगाई दे रहे होते तो काहे चल चलाते, बाहर कुर्सी रख लेते, आओ भाई 10 रुपए में चंगे हो जाओ। हमारे कहा क्या, हमारी क्या औकात है? मजाक बना रखा है क्या? एक आए थे यहाँ पर मेरे से कह रहे 10 लोगों पे आप दुआ करो, 10 पे मैं करूंगा। अबे तुम्हारा प्राणी अंधा है, तुम्हारा छुटकारा नहीं हुआ, तुम मसीह को नहीं देख पा रहे हो, तुम चंगाइयों के पीछे भाग रहे हो। तो चंगाई सबसे छोटा गिफ्ट है, समझे? वचन को सही तरीके से जान लेना सबसे बड़ा गिफ्ट है। जो वचन को सुनकर चंगा हो जाता है वो नहीं, अच्छी भूमि है। जो वचन को सुनकर अन्य भाषा बोलता है वो भी नहीं, जो वचन को सुनकर समझता है, है ना? बाइबल पढ़नी नहीं आती, मैं 10 लोगों पे हाथ रखूं, पागल हो क्यों 10 लोगों पे हाथ रखूं? मैं भी रखूं हाथ और ना वो चंगे हो रहे हैं? हाँ वही अगर यीशु मसीह का लाजीवाली व्यवसाय है, वही इस समय ये वाली कमीज पहन ले, ये वाली पैंट पहन ले, है ना, और इस बॉडी में आ जाए तो वही काम करने लग जाएगा जो तब भी करने वाला तो वही है, ना कि मार्टिन, ना कि भाई विनोद, ना कि मैं। आमीन। तो सारी आदर भक्ति रॉबिन्सन की नहीं होती। वहां रॉबिन्सन तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, बुलाया उनने, रॉबिन्सन भाई आयम किधर हो, आयम आओ किताब खोल दो, है आओ आओ, आयम का पता ही नहीं, ना तो पृथ्वी पर, ना नीचे,
न स्वर्ग में किताब को खोलना तो दूर की बात है, आंख उठा कर नहीं देख सकता था। अबे तुम इस लायक नहीं हो किताब को आंख उठा के देख लो, तुम्हारे बस की है? पैपुलुत्थान, अरे नहीं हो यार, तुम कुछ नहीं हो, मात्र एक इंसान हो। नबी ने कहा था सुसमाचार प्रचारक खुदा की निगाह में उससे ज्यादा नहीं है जितना कल बदला हुआ पियक्कड़। समझ रहे हैं? तो ये नहीं औकात है हमारी खुदा के सामने। अगर अनुग्रह बन जाए, हट जाए, तो कल की कीचड़ परसों के सुअर हम ही हैं। अनुग्रह के सिंहासन नहीं आपको बचाया, दया को स्मरण दिला। विनती करता हूं अपने अपने शरीरों को पवित्र हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, याद रखिएगा अपने अपने शरीरों को। आप तो शरीर देखते हो पवित्र, आप तो मनुष्य की बातें देखते हो जीवित। जीवित मनुष्य उठपटांग बातें करता है क्या? यीशु मसीह को उठपटांग बातें करते देखा? चुटकुल्लेबाजी करते देखा? गंदी गंदी मजाके करते देखा? बात तो छोड़ो, अपने बाल रंगते देखा? सिगार पीते देखा? है जीवित और पवित्र चढ़ाया उसने। यदि हो सके तो ये कटोरा उठ जाए, आपसे नहीं उठता, मैंने क्यों नहीं पी लिया आपने? अगर आप उठा सकते तो यीशु मसीह की जगह आप गत्समनी में होते, आयम होता गत्समनी में बाल रंग के, लेकिन वहां नहीं था वो, तो मैं उसे नहीं मानूंगा। ठीक है, दिस इज द मैसेज ऑफ द आवर। अनुग्रह का सिंहासन यहाँ है, प्रेज़ द लॉर्ड। न्याय तुम पर आएगा अपने आप, तुम जानो। लेकिन रूथ तो विश्राम कर रही है और पुरस्कार पाने की इच्छा। अगर वो रूथ है तो मैं बुआज ना ना ना, वो रूथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। 1,44,000 के ऊपर से ये पर्दा हट जाएगा। आपको उस पर्दे के अंदर जाना है, अपनी स्वयं की इच्छा के पर्दे को फाड़ दीजिए, उस पवित्र स्थान में आइए, वाचा का संदूक आपके प्राणों में आ जाए और आपके हृदय में पाए जाने वाले अनुग्रह के सिंहासन को लहू से छिड़के। याजक यही तो करता था, 7 बार छिड़कता था। आमीन। तो आपको 7 बार छिड़का हुआ लहू नहीं दिख रहा? आमीन। हर युग में याजक आया, पौलुस आया, लहू छिड़का। आमीन। फिर अगला आया, लहू छिड़का वर्च्यू, अगला आया मार्टिन, कोलंबा, लूथर, वेस्ली, लहू छिड़का, जब तक 7वां वाला लहू आकर ने नहीं छिड़का भाईचारे के प्रेम। और जब ये लहू एक कतार में आता है और हमेशा का अनुग्रह चोटी के पत्थर के रूप में नीचे आता है और आपको एक कलेश के रूप में मोहर बंद करता है। आप खुद एक संसार के लिए भेद है। मेरे भाई बहनों, आप समझिए, यही इस समय का संदेश है और इसका सामना करना मृत्यु है। संदेश को पूरी समय ना समझना मृत्यु है। आमीन। संदेश को पूरी तरह, ओह देखो मैं पहुंच ही वहीं, ये कोट लगा हुआ है, देखिए मैं ये बोल रहा था और वो ही आ गया कह रहा। ऐसा पवित्र आत्मा ने समझ लगा, वाकई आप हर एक के पास में यकीन मानिए वो घूम रहा है। आपकी प्रार्थना है, ये पवित्र लोगों की प्रार्थना है, ये कटोरे में जा रही है। आप स्वयं में छुटकारे की प्रार्थना करिए, क्योंकि संदेश मजाक नहीं है, मैं कोई ड्यूटी करने नहीं आया हूँ। आमीन। वो दूत आपके घर आपके साथ यहाँ लेकर आया है, आपको लेकर जाएगा। अनुग्रह यहाँ है, यहाँ है, परमेश्वर का वचन यहाँ है। आमीन। आपको उस पर्दे के अंदर जाना ही है मेरे भाई। सियासत लहू छिड़का, परमेश्वर की स्तुति हो। संदेश को पूरी रीति से ना समझना मृत्यु है। यदि आप रीति रिवाजों के पर्दे को हटा सकते हैं, उस संस्था की दीवारों को हटा सकते हैं, ताकि परमेश्वर को उसकी सामर्थ्य में देख सके, जहां जाने के लिए एक बार मृत्यु हो सकती है और बाहर रहना मृत्यु है। संपूर्ण अनुग्रह का सिंहासन प्रकट रूप में आ गया है। आमीन। मलाकी 4 का संदेश अनुग्रह का सिंहासन है। और ये प्रकट रूप में सारे संसार में फैल गया है। भाई आप न्यूयॉर्क के साथ में, न्यूयॉर्क वाला क्या कह रहा है? सारे संसार में न्यूयॉर्क वाला क्या कह रहा है? भाई मार्टिन को कुछ नहीं पता, भाई रॉबिन्सन मैसेज नहीं पढ़ते। तू पहले पीएड के तो पढ़ ले। आमीन। आज यह हर एक भाषा में मिलता है। यह अनुग्रह का सिंहासन है। आपकी भाषा में मिल तो रहा है, इंग्लिश में मिल तो रहा है, बंगाल में, आप जानते हैं असम में मेरी भाषा नहीं है वहां, मुझे नहीं मालूम। जब मैं नेपाल गया, प्रेज़ द लॉर्ड, जाने कौन सी भाषा में उन्होंने ट्रांसलेट किया, मुझे नहीं मालूम वो क्या बोल रहा है। मैं ये सोच रहा था जो मैं कह रहा हूँ उसी को ट्रांसलेट कर रहा है भाई डेविड पॉल। आमीन। वही प्रायश्चित है। आमीन। लेकिन संपूर्ण रूप से नहीं, क्योंकि मलाकी 4 ने इसको संपूर्ण, क्योंकि मलाकी 4 इसको संपूर्ण रूप से लेकर आए। ये जो लेकर आए थे संपूर्ण रीति से नहीं, ये सुधार कर रहे थे, लेकिन मलाकी 4 इसको संपूर्ण रीति से लेकर आए। तब आपको पता चलेगा कि सेवक यहाँ पर बिना बात के नहीं खड़ा हुआ है। जब आप ये जान जाते हैं तो आप जान जाएंगे कि सेवक बिना बात के यहाँ नहीं खड़ा हुआ है, और ना ही बिना बात के आप आमीन कह रहे हैं।
ना ही बिना बात के आप आनंद कर रहे हैं, ना ही बिना बात के आप हालेलुया कह रहे हैं। हमें घटनी तो बजनी चाहिए। यीशु मसीह घूम रहा है, लहू चढ़ा रहा है, घंटी बजनी चाहिए, आमीन होना चाहिए, प्रेज़ होनी चाहिए, हालेलुया होनी चाहिए। कारण है, इस आमीन का कारण है, हालेलुया का कारण है। हालेलुया में प्रेज़ गॉड, हालेलुया। वे लहू लेकर आ रहा है, पवित्र पवित्र पवित्र, ये आ गया लहू लेकर आ रहा है, वेदी पे लहू है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर यहाँ है, वो तो प्रतीक में था, असली लहू ये है यीशु मसीह का जीवन। क्योंकि मेमने का जीवन उसका लहू होता था, जो खुदा को चाहिए होता था। आमीन। और कलीसिया का जीवन यीशु मसीह है, आप जानते हैं। कलीसिया का लहू यीशु मसीह है, क्योंकि हर एक पत्नी का लहू पति होता है, जानते हैं आप। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। मुझे लगता है आप सही समझ रहे हैं। यीशु मसीह आपका जी, आप कलीसिया हैं, आमीन आमीन, है ना। तो हम आपस में अब ये वाली उंगली बहुत शैतानी करती है, बहुत शैतानी। मैं इस पे न्याय ले आऊं तब तो मेरे ही हो रहा। तो मैं कैसे भाई विशाल के खिलाफ आ सकता हूँ, मैं कैसे छोटू के खिलाफ आ सकता हूँ, या ये कैसे भाई मार्टिन के, या कैसे मार्टिन भाई फलानी बहन और फलानी बहन इस बहन के खिलाफ। आप एक देह हैं, हमें देह एक दूसरे की चिंता करती है भाई, है। हमारी वो बहन परेशान है, कितने प्रार्थना करते हैं उसके लिए। हमारी वो बहन का संपूर्ण छुटकारा नहीं हो रहा, अभी भी बाल कटा रही है, वो अभी कौन करेगा। अगर मेरे यहाँ पर गांठ हो जाए कौन चिंता करेगा, मैं ही तो करूंगा। क्या करूंगा, हटाऊंगा। बाकी की देह इस दर्द के साथ में एक होने के लिए है, हम गोली खाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे बाकी के अंग इसके लिए काम कर रहे हैं, पट्टी करवा रहे हैं, पैर से जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो बाकी के अंगों को भी उस बात के लिए परेशान होना चाहिए। आमीन। अब कोई मीटिंग हो रही है तो एक ही भाई चिंता में, खाना कैसे होगा, रोटी कैसे आएगी, सबको एक हो जाना चाहिए ऐसे में। 28 फरवरी को मीटिंग होने वाली है आपकी, मालूम है आपको। भाई आने वाले हैं, हैं, लहू आने वाला वेदी पे। जब तक अनुग्रह का सिंहासन है, हम पूरा फायदा उठाने वाले हैं, है ना। क्योंकि आपकी देह आत्मा प्राण का छुटकारा निकट हो गया है, आप छूट करके आकाश में जाने वाले हैं। तो जितना हो सके आराधना कर लीजिए, हैं। आपकी जो चाचा ताई मामी है ना, इनसे लिपट के रो लीजिए खूब, क्योंकि विदाई का समय आ गया है। मैथोडिस्ट मामी रो लीजिए, है ना। कैथलिक फूफी रो लीजिए लिपट लिपट के, यही तो करती है लड़की। हाँ, रिश्तेदारी तो थे ही हमारे, है ना। अरे तू जा रही है, हाय हाय क्यों जा रही है, वो आ रहा है ना। अब मेरे लिए नहीं, अपने और अपने रिश्तेदारों के लिए रो। रिश्तेदार क्या यही है, इनका क्या होगा, मैं तो चली, मैं तो जाओ ससुराल। झारखंड वाले गाते हैं, है ना। तो आप कहाँ जा रहे हैं, ससुराल। कितने जाना चाहते हैं भाई, रिश्ता जाएगी, रिश्ता जाएगी। हाँ, जाऊंगी। अरे इस आदमी के साथ जाएगी जैसे तू 24 घंटे भी नहीं जाने, ये कहने जाने कहाँ से उठ ले आया, पानी पिला के आ गई, नथ पहना दिए, तू जाएगी। हाँ, विश्वास से। तूने इस आग को देखा ना, किसी ने देखा यीशु मसीह को ना। तो ये विलियम ब्रैनम का संदेश, वो आ जाकर कुएं पे प्रार्थना कर रहा है, एक दुल्हन का चुना जाना मैसेज में उसने बताया, इस आदमी के साथ रैप्चर में जाएगी। हाँ, जाऊंगी। तू इसे जानती है, चले कहाँ ले जाकर भटका देगा। रास्ते में जंगल है, रेगिस्तान है, अरे परेशान हो जाएगी, मत जा। मामी मना कर रही, मैं तो मामी मत जा बेटा, सोच ले। अरे 2 कंगनी तो लाया है ना, जाऊंगी। हमें मलाकी 4 प्रकाश वाक्य 10:7, 2 कंगनी तो लाया है ना, इसी के साथ जाऊं। 10 ऊँटों पे आया है, उन्हें मैंने पानी पिलाई, प्रकाशित वाक्य को मैं पानी पिला रहा हूँ भाई, है। ये सामर्थ मुझे पहुंचाने वाली है। ये आदमी, इस पे इतना यकीन, पागल। हमने तुझे पाला, हमने बिस्किट खिलाए, कुरकुरे खिलाए, हैं। हमारे साथ तू रस्सी कूदी, ये सहेली है तेरी, है ना, समझ रहे हैं। चर्च ऑफ गॉड, इसके साथ तू रस्सी कूदी, है ना, तेरी प्यारी सहेलियां। किसी सहेली की जरूरत नहीं है, क्यों, बाय ब्लड रिलेशन, है। मेरी अब एज ऐसी नहीं है, क्यों रस्सी कूदू, मम्मी बहुत हो गया, है। मुझे तो कुछ अंदर से हो रहा है। मैंने रात में एक सपना देखा है, एक दर्शन देखा है, बहुत खूबसूरत सा एक नौजवान देखा है, हैं? सूरज उसके मुंह पर है, श्वेत बालों पर है, आग के खंभे उसके पांव हैं, एक खुली हुई किताब है, मेरा इंतजार कर रहा है। आई एम गोइंग बैक, मेरी जगह वो है, मैं कहाँ जाऊंगी। पूरी दादी एक साइड हो जाओ, रास्ता दो, अब लोग के फाटो रास्ता दो, शैतान की कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगी। मैं जा रही हूँ,
शुद्धिकरण हो गया। मैं आज ठहरना, मैं जा रही हूँ पवित्रीकरण। अब मैं तंबू में विश्राम करूंगी, उसके बाद मुझे इनाम देगा और याकूब का अनुग्रह आएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि रात भर उसने बताया दिखता कैसा है, और लगभग है 7 फीट का होगा, 5 फीट का होगा, जो भी होगा बता रहा है कैसा दिखता है। लड़कियों का यही होता है, लड़की की बहन जाती भाग के जीजा जी कैसे दिख रहे हैं। पहले ये होता था, देखते नहीं थे, है ना, पहले ऐसी होती थी। माँ बाप का देखा तो लड़की को यहाँ पर, पापा दो बड़े दांत तो नहीं है उसके, आगे से गंजा तो नहीं है, सब बड़ी यहाँ पर है, और वो उधर चिंता दूल्हा, कल्लो तो नहीं है, फलानी तो नहीं है, नाटी तो नहीं है, फलानी तो नहीं है। उस समय ये देखा जाता था भाई, अब नहीं। गोरी चिट्टी है, हाँ जी है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, हैं? ये चीज मुझे अफ्रीकियों से मिली, बड़े प्यारे होते हो भाई, थियो हैं, प्यारे से हैं, काले से हैं, अच्छे से हैं। मुझे भी कालों से ही बहुत ज्यादा प्यार है भाई। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। मान लिया जाके कि मैं काला हूँ। चलिए, खुदा का धन्यवाद हो। आइए ताली बजाएं, क्योंकि संदेश आगे चलेगा। एमन, मुझे लग रहा है कि अभी और ज्यादा मजा करना है। अब क्या हो रहा है आप देखें। एमन, 7 वर्ष 7 बार गिनना है। आमीन, 7 वर्ष 7 बार गिनना है। इन वर्षों का समय 49 वर्ष होगा। 50वें वर्ष में दूरी भूगी जाएगी, आप छूट जाएंगे। याद रखिएगा, ये आनंद का समय है। आमीन, इससे पहले कि हम वहां जाएं, हम आनंद मनाएं। इससे पहले कि 23 तारीख की मीटिंग हो, आमीन, आज भी ये कोड में नहीं लाया। 23 तारीख को हम क्यों जा रहे हैं? आमीन, याद रखिएगा। और अब नीचे आते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने भाई को दिखा, अधिकतर यही देख लेते हैं। पहले एक बंदा होता था ना यीशु मसीह चुपका हुआ, तो उसे सब बता देते थे। 2-3 है यहाँ जो जान जाते हैं कि यही है। भाई बहादुर जान जाते हैं, भाई विशाल जान जाते हैं, भाई मार्टिन और भाई विनोद। हम लोग फोन पे अपने बात करते रहते हैं, बाकी भाई लोग ज्यादा उसमें नहीं रह पाते हैं। आमीन, बता दिया करता था खुदा। आमीन। एक बार कार में रेबका जा रही थी, सिस्टर थी, जोसेफ था, भाई कार ड्राइव कर रहे थे। 7 मोहरों के बाद भाई जा रहे थे। अचानक से रास्ते में रेबेका ने पूछा, रेबेका को ही पता होना चाहिए भाई, सही है, यीशु मसीह आ गए। रेबेका दुल्हन की तस्वीर, पापा 7 गर्जन क्या है? जानते हैं आप पापा? हाँ, पेज नंबर 304। ये आपकी बपौती है मेरे भाई, ये विरासत है, अगले संडे देखेंगे इसे, मजा आएगा। पापा 7 गर्जन क्या है? भाई बहन ने कुछ जवाब नहीं दिया। गाड़ी चलती रही। ये सन्नाटा है भाई, क्योंकि 7 गर्दन सन्नाटे के बीच में थे। हैं? कितने लोग हैं वहां? 4। सिस्टर मैडा, रेबेका, आमीन, जोसेफ, बड़ा बहना, आमीन, अब्राहम का प्रेम, इजहाक का, अब्राहम का विश्वास, इजहाक का प्रेम, याकूब का अनुग्रह और यूसुफ की। यहां पर इसको होना ही चाहिए। परमेश्वर कभी भी, और कार एक यांत्रिकी और गतिविधि को दिखा रही है। आमीन, रास्ते में चल रहे हैं। आमीन, और ये प्रश्न आ जाता है और ये सन्नाटे में खोला गया। भाई मैडम ने कुछ देर के बाद जवाब दिया, बेटा 7 गर्जन 7 कलीसिया कालों की जीवित आवाज है। और इस भेद को सिर्फ रेबेका जानती थी और उसे मना किया गया था। पता मैडम की मौत के बाद भाई जोसेफ कोलमैन को भाई रेबेका ने ये बताया था, क्योंकि भाई कोलमैन ने बोला, मुझे सिस्टर रेबेका ने फोन करके बताया था। जब भाई मैडम पर ये भेद प्रकट हो गया तो 2 गवाह चाहिए थे ना, एक तो वो खुद थे, दूसरा फोन जब आया रेबेका का तो कंफर्म हो गया है कि यही सत्य है। जितने लोगों ने इस मैसेज को रिजेक्ट किया, उन्होंने लहू को रिजेक्ट किया, उन्होंने एंटोमेंट को रिजेक्ट किया। एंटोमेंट को रिजेक्ट करने के कारण वो मूर्ख कुंवारी बने और वो चले गए न्याय में। मेरे भाई, आप अनुग्रह के सिंहासन पर हैं। यूसुफ का सिद्धता तक पहुंचने के लिए आपको, क्योंकि आपको न्याय नहीं लाना है, आपको न्याय प्रचार भी नहीं करना है। आपको न्याय से क्या लेना देना है? मुझे जापान से क्या मतलब? मैं जापान करता रहा हूँ। न्याय 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 क्यों करूंगा मैं न्याय? मेरी कलेसिया तो खुदा बचा, मैं लहू लाऊंगा, मैं वो सब करूंगा जो कलेसिया को बचाने के लिए किया जाता है। मैं एक के पीछे जाऊंगा, मैं तब तक जाऊंगा जब तक पैरों में से खून नहीं निकल सकता। कैसे मैं उसे बचाऊं? बस मैं न्याय नहीं ला सकता। मुझे तो न्याय करने का अधिकार 10 साल के 1000 साल के बाद करना है।
जब टाइम ही नहीं आएगा तब है, तो अभी क्यों लाएं? अभी तो जिसे चाहूं से बचाऊं, जैसे भी हो बचाऊं, ये आपके हाथ में है। सुसमाचार प्रचार करना, आमीन। अधलोक और मृत्यु लोक न्याय है, और इसकी चाबी आपके पास तो स्वर्ग लोक की चाबी। पतरस को स्वर्ग लोक की, आप किसी को स्वर्ग में पहुंचाने की कोशिश करिए, नरक भेजने की नहीं। अरे खुदा उसे फाड़ डाल, उसके लिए दुआ करें, हम उसके प्राणों के लिए दुआ करें जो हमारे लिए अच्छे शब्द नहीं बोलता है। आप चाहिए, लोग कहेंगे आपसे यहाँ तो ये आराधना होती है, उन्होंने मैसेज छोड़ दिया। अरे तुमने आके सुना या मैसेज छोड़ दिया? अरे वो तो 6 गर्दनों वाले, वो तो 6 मोहरों वाले, यही सुनेंगे आप? क्या आपको लगा यार 6 मोहरें प्रचार हो रही हैं? मैं 7 थंडर बिलीवर हूँ, मैं 7 गर्जन पर यकीन करता हूँ, मैं 7वीं मोहर प्रचार करता हूँ। ये टेप हो रहा है। अब चूंकि वो मुझे गिराने के लिए शैतान की हरकतें हैं। अरे तू क्या करेगी जाके? अभी तो थोड़े दिन और रस्सी कूद ले, लड़की अभी जाके क्या करेगी? थोड़ा सहेलियों के साथ घूमने दो, है, थोड़ा मैगी खाने दो, थोड़ा वो क्या होता है वो सारू जो खाती है वो, हाँ चाउमीन, वो फिंगर क्या है लबाल, चाइनीज, उसे थोड़ा खाने, चिली पटाटो खाने दो, है? कुछ करने दो, है ना? थोड़ी सी शादी ब्याह पे थोड़ा सा डीजे वीजे कुछ करने दो। रेबका क्या करेगी? आई डोंट लाइक दिस। व्हाई? नो। तो क्या करना चाहती है? उसके साथ जाना चाहती है। रूथ यही तो थी। अरे लौट जा अपने देवताओं में, है? अरे बढ़ा दी ना वहां, केक है वहां, जाती क्यों नहीं? पीले खरगोश है वहां, स्टार वाले कपड़े हैं वहां, है? जाने कहां से बना लेते हैं वो लोग, अंडे हैं, बंद है, जा ना। लेकिन हाँ ओवरपा लौट गई। किधर है वो बंद, कहां है वो बिस्कुट, किधर है वो सांता क्लॉज? आज रात दाऊद के नगर में जन्मा, मैं चिल्ला लूं, वो चली गई, रूठ गई। तेरा खुदा मेरा खुदा, जहां तू मरेगी वहां मिट्टी दी जाएगी। आमीन। तेरे लोग मेरे लोग, उन्हीं लोगों को वो कहे फट जाए, खुदा ने मार दे, बिजली गिरा दे, ये करवाओगे। लेकिन यहाँ कुछ पादरी करते हैं, खुदा वाह उसके चर्च पे बिजली गिरा, भविष्यवाणी करते हैं झूठी। यहोवा यूं कहता है उसका चर्च इस साल के बाद खत्म। 2016 में करी थी, ये 2022 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, इतनी पैदावार हो गई वचन होगा उकाव आएंगे, भविष्यवाणी झूठी। अभी नबी ने पिछले कोर्ट में दिखाऊंगा, उन्होंने कहा था मजाक में भी यहोवा यूं कहता है मत करना। बिल्कुल स्पष्ट आवाज आपकी सुनाई दी जाए, खुदा आपसे कहे तब मैं, क्योंकि यहोवा यूं फरमाता है, निष्फल नहीं होता है, ये होता ही होता है। चाहे वो कोई भी बाप में से दर्शन देख लेगा, खुदा उसे पूरा करेगा, क्योंकि खुदा झूठा हो जाएगा, वो झूठा नहीं है। मैं पहले देखता था यीशु मसीह, फिर कार्य करता था। यही दुल्हन करती है, दुल्हन हम खा के, हाँ हालेलुया, ये आप यूं फरमाते हो गया, ये आप हालेलुया फलानी बहन खड़ी है। यहोवा यूं कहता है अगले साल बच्चे को गोद खिलाएगी। 2023 हो गया, 2024 में 2011 में कहा था, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये यहोवा यूं कहता था ही नहीं, ये तो आप यूं कहता था, तेरा उत्साह यूं कहता था, तेरा संवेदना यूं कहती थी। ये यहोवा यूं कहता होता ना तो बच्चा 10 साल का हो गया होता। ये तुम्हारा घमंड यूं कहता था। प्रेयर लाइन के अंदर में वहां बहनें ऐसी ऐसी आई हैं जो 15-15, 20-20 साल से मां नहीं बनी। अगले साल वापस गया तो बच्चे को लेकर आई है गोद में, मतलब वो प्रार्थना के द्वारा। हमने तो ना कहा यहोवा यूं कहता है, क्योंकि खुदा ने हमसे कहा नहीं। खुदा ने एक काम हमें दिया है, प्रार्थना करो, सत्यनिष्ठ बने रहो, तुम्हारी प्रार्थना के आगे कुछ नहीं टिकेगा। और ऐसा ही हुआ है, खुदा ने साबित किया है। मैं सोचा ये बच्चे को दुआ कराने, भाई ये वो वाला बच्चा है जिसके लिए मैंने प्रार्थना करवाई थी, और आपने कहा था उसी महीने ही, जिसने प्रार्थना कराई थी उसी महीने ही हमें वो प्रेग्नेंट। क्यों हुआ ऐसा? कोई व्यक्ति ऐसा करेगा? नो। आपका घमंड ऐसा करेगा? नो। जितनी ज्यादा आप नर्म हो जाएंगे, ये वो समय है मेरे भाई बहनों, आप इस संदेश को नहीं समझे, डेथ है ये। आपको 7 दिन या खुदा को अपना मुखड़ा दिखाना है, कोई चीज आपको नहीं रोक नहीं पाई है, क्योंकि अगर आप रूठ है तो कुछ नहीं रोक पाएगा। मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। आपको वापस प्रॉमिस लैंड जाना है। अभी तो आपका छोटा सा झुंड यहाँ है, हम सब जा रहे हैं अपनी बड़ी इंटरनेशनल डे में जुड़ने,
थोड़े अफ्रीकी होंगे, थोड़े चाइनीज होंगे, थोड़े इंडियन होंगे, ये एक संगठन में आ जाएगी और चोटी का पत्ता पिरामिड आकार में ले आएगा। आमीन। तब आप वो जो सोचेगा वो आप बोलोगे, जल्दबाजी कुछ नहीं करोगे। हैं किसको छुटकारा देना परमेश्वर दर्शन में दिखा देगा आपको, ये भाई बचना है, आप बुला लोगे। हैं ऐसे नहीं कोई भी आप अपना काम कर दो। दुल्हन वो बोलती है तो दूल्हा कह रहा है, दूल्हा कह रहे हैं लाल वाली साड़ी पहन हम चल रहे हैं। हाँ। बीच में जो अमिताभ है वो कह रहा है मैरून वाली पहन लो, वो कह रहा है पीली वाली पहन लो, तो दूल्हा खुश होगा। आप उसके वचन के साथ शाम को ऐसा कर चिकन फ्राई, ठीक है, मटर आलू, सुबह नाश्ते में चल अच्छा आलू के पराठे, मेथी का साग, तू अपनी चला ले। खुदा कह रहा है यहां पर ये आएगा, ये खाना खिला, अकीदा होगा। चल कुछ और कर ले, ग्रोटो वाली दुआ, तो दूल्हा तुझसे खुश होगा? है दूल्हा कैसे खुश होगा? आमीन। है रॉबिन्सन, ऐसी बात लॉर्ड आमीन, ऐसा ही हो। आज ऐसा करो, वहां निकलो, मैं तो शाहजहानपुर जाऊंगा। नहीं नहीं, जहां खुदा भेज रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना, इतनी बड़ी मीटिंग छोड़ करके खुदा एक व्यक्ति से भेंट करने पहुंचा देता है। क्या ऐसा हुआ? इतनी बड़ी बेदारी हो रही थी कैसरिया फिलिपी के अंदर, खुदा कंदाके ले गया उठा करके, हैं वो कंदाके का जो खोजा था उसके पास ले गया, सिर्फ एक व्यक्ति को संदेश देने के लिए। खुदा एक व्यक्ति के लिए अनुग्रह भेजेगा। मेरी बहन, आप कहीं भी क्यों ना हो, आप जाओ चोटी के पत्थर पे पहुंचाओ, वहां पे मन नहीं आएगा खुदा। हिमालय के पर्वत पहुंच जाएगा खुदा आपको पकड़ने। भाग के देखो, आप जाओ, भागो, बहुत भागे हो ना, भागो। जितने दिन आप आना चाहोगे तो नहीं आओगे, क्योंकि जब तक पिता ही ना चाहे। तो मुझे लगता है पिता ने आपको खींचा, आज आपको भरा, आपको भोजन दिया, आमीन। और खुदा के लिए आपको ये कहना चाहिए प्रभु और प्रभु और। ये इस मामले में दुल्हन बड़ी लालची होती है, पति वाले मामले में दुल्हन बड़ी है, सारी जेब पे कब्जा किए बैठी होती है वो। आपको पता है कोई पत्नी होगी ऐसी है? 100 रुपए निकाल लिए, अरे इसमें 100 रुपए, तुमसे बार बार पूछूंगी क्या? कभी देखा है? कभी देखा? बहनों को देखो, बहनों जो शादीशुदा हैं, कभी ऐसा होता आपको? गिलगिलाती हो, दे दो ना 5 रुपए, मेरे बाबू 5 रुपए। अरे किसके बाबू, किसका बाबा? तुरंत गई 50 का लौटे के चल दी है। कभी कभी ऐसा ही होता है। मैं गया वहां, देखा लो, मैं देखा यार इसमें देखते थे काम का, घर आके पूछ रहे हैं, अरे बता तो दो। बीवी को बताने की जरूरत नहीं होती है। कलेसिया को यीशु मसीह का बैंक अकाउंट खाली करने में कोई परेशानी नहीं है, सब आपका है। आमीन। जो कुछ उसका है आपका है। कभी ऐसा हुआ शादी पढ़ते समय आएगी और कान में कहेगी, ए दूल्हे तेरा बैंक बैलेंस कितना है? पूछती है, ए बता ना, और कहाँ का नोट है तेरे? लिस्ट दो भैया, लिस्ट दो। हाँ लिस्ट दो, क्या क्या कमाया, कितना कमाया? अबे जो कुछ उसने कमाया सब अब तेरा ही है। अब क्या लिस्ट देना और क्या ना देना है? सब कुछ अब आपका है। जो कुछ यीशु मसीह का है, क्या चंगाई, क्या दे छुटकारा, क्या ये, क्या नाम, क्या श्वेत पत्थर की चंगाई, क्या प्रकाशन, सब आपका और आपके पास का और आपका चीज है।